अच्छा ग्रुप देखते रहना, कोई ज्वाइन करेगा तो बताना, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके अनिशा, एंजल, अनिशा ऑडिबल? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला ये है, अच्छा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मेटा का में अवेयरनेस कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन और ट्रैफिक कैंपेन और लीड जनरेशन कैंपेन और उसके अंदर डिटेल डाली थी और फॉर्म क्रिएशन भी किया था हम लोगों ने, राइट। और मल्टीपल एडसेट कैसे बनाने के, मल्टी एडसेट ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मतलब वो एक, जब आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज हो जाती है, इंटरमीडिएट नॉलेज हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो मल्टीपल एडसेट बनाते हैं ताकि हम राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें। ओके, आगे वाला टॉपिक मैं अभी आप सबको ना वो जितने भी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो आज डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, और उसके साथ में कदीर हाँ दो तुम चाहिए तो उसको थोड़ा सा आगे कर दो, कदीर वो नेक्स्ट को आगे कर दो, नीचे से अविनाश 4 बजे से है, 4 बजे से नहीं, मेरे ख्याल से 3:30 बजे से है, 3:30 हाँ वो जरूरी है, अविनाश वेबसाइट के अंदर भी थोड़ा सा ज़्यादा करता है, लेकिन तो सबसे पहले मैं तो मेन तो भूल ही गया था, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे बैच में 3 नए लोग आए और पवन जी है, आपका नाम? नेहा, योगेश। तो प्लीज ये सारे लोग को आपका इंट्रोडक्शन कीजिए, तो थोड़ा ऐसा फिर फेमिलियर हो जाएगी क्वेश्चन के बाद, थोड़ा एक फेमिलियर होना भी जरूरी है ना, तभी थोड़ा मजा आता है। जैसे अविनाश है, बाकी सब लोग एक दूसरे का भी फेमिलियर हो। या योगेश जी आपके बारे में बताइए ताकि स्टूडेंट को पता चले, और आपका गोल बताइए। मेरा गोल यही है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है और पूरे सारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट, सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और फिलहाल मैं एज अ अकाउंटेंट में जॉब कर रहा हूँ। ओके, और द गुड नेम योगेश है, ये आते उल्लासनगर से, तो आर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। एंड यस पवन जी, मैं थाने में रहता हूँ, मेरा गोवा में होटल्स का बिजनेस है, तो थोड़ा अपस्केल करना है थोड़ा, और डिजिटल मार्केटिंग। यस नया, मेरा ग्रेजुएशन बाकी अभी लास्ट ईयर, ओके, और अभी मुझे भी यही सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब अपस्केल करना है आपको। चलो ठीक है, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी जितने भी टॉपिक हो गए ना आपके, वो सबके ना अभी मैं आपको दे सकता हूँ उसका रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये अभी रिकॉर्डिंग इसके लिए क्योंकि अभी जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो पीछे वाला टॉपिक आप भूले ना। कभी कभी होता है कि जब आप आगे वाला टॉपिक सीखने लगते हैं तो पीछे वाला टॉपिक जो हो गया उसे भूलना स्टार्ट हो जाता है, तो पीछे वाला टॉपिक का अब आपको रिकॉर्डिंग और आप उसका असाइनमेंट दिया जाएगा, ताकि आप करंट जो स्टडी आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ में जो पीछे हो चुका है उसके लिए आपको रिवीजन करते आना, राइट। आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सोशल मीडिया के अंदर हमारा मेटा का वॉर हुआ था, बट मेटा के अंदर अभी हमारा सेल्स कैंपेन बाकी है। सेल्स कैंपेन और एप्लीकेशन कैंपेन को करने के लिए हमारे पास चाहिए एक वेबसाइट, तो जब आपका वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पार्ट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग सेल्स कैंपेन पे आके सेल्स कैंपेन कैसे रन करना है वो सेम उसी तरीके से गूगल एड्स पे भी होगा। जैसे गूगल एड्स पे शॉपिंग कैंपेन है ना, तो शॉपिंग कैंपेन के लिए भी आपको एक कंपलसरी ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए होगी। तो जब आपका वेबसाइट ई कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम गूगल पे आके भी वहाँ पे शॉपिंग कैंपेन रन करेंगे। बट राइट नाउ अभी हम लोग आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मेल से लीड, मेल से लीड वाला ना, वो तो कैसा होगा जब आपका वो मे बी जब वो आपका बिजनेस
पोर्टफोलियो वाला जब टॉपिक होगा ना तब, क्योंकि बिजनेस पोर्टफोलियो वाले के लिए आपको थोड़ा सा वेबसाइट लगेगा। पिक्सल उसने बोला था ना, याद है पिक्सल आईडी? तो पिक्सल आईडी कब काम आएगी? जब पिक्सल आईडी तभी आपका हो पाएगा जब आपकी वेबसाइट होगी। हाँ राइट, तो उसके बेस पे होता है वो। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी राइट में क्या करना है, आपको जो भी लीड्स आएगी ना वहाँ पे मैनुअली डाउनलोड कर सकते हो। दो एक्सेस होता है, एक एक्सेस क्लाइंट के पास होता है और एक एक्सेस आपके पास होता है। सर एक्सेल शीट पे डाउनलोड कर सकते हैं ना वहाँ से? हाँ वहाँ पे दोनों था ना, वहाँ पे एक्सेल शीट भी था, CSV फॉर्मेट भी था, और वो दोनों एक्सेस आपके पास भी होता है और एक क्लाइंट के पास भी होता है। तो क्लाइंट को भी आपको खाली बताना है कि ऐप मैनेजर पे जाके यहाँ से डाउनलोड करना है। और दूसरी चीज ये है कि प्रीवियर आपको पता होगा, जो रियल एस्टेट में अगर काम कर रहे होते, प्रीवियर एक CRM है। हाँ, तो वो भी अगर हम लोग कनेक्ट कर देते, खाली लॉगिन करना रहता है। बट मैं आपको ऑनलाइन बता देता वो ऑनलाइन जैसे लीड आती तुरंत वो प्रीवियर में आ जाता है, बिल्कुल भी डिले नहीं होता है। बट वो जो एक्सेल वाला जो है ना वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में हो जाता है। ऑन द स्पॉट जो भी लीड आई तो आपको मेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है न्यू लीड्स की। तो उसको करने के लिए भी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो होना जरूरी है। तो बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए भी हमें थोड़ा समय, क्योंकि आप जो एड्स मैनेजर देख रहे हो ना वो एक एड्स मैनेजर है। एजेंसी के अंदर वैसे एक एक बिजनेस पोर्टफोलियो में 100 एड्स मैनेजर होते हैं। एजेंसी लेवल पे जो काम होते हैं ना उसमें 100 एड्स मैनेजर होते हैं और 100 अलग अलग क्लाइंट्स के होते हैं। बात समझ रहे हो? तो अभी आपके पास एक ही एड्स मैनेजर है तो उसमें कोई पोर्टफोलियो नहीं है, उसके अंदर हमें एक बिजनेस मैनेजर बनाना होता है। अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे येवलिटी है, तो येवलिटी का मेन ब्रांच कौन सा है जहाँ से उसने मेन पहली शॉप उसने किया था? हो सकता है पुणे में। पुणे के बाद अब जो भी वो उसकी जो भी फ्रेंचाइजी लेगा तो वो क्या होगा, वो एड्स मैनेजर होगा। लेकिन जो पुणे में बैठा है ना वो बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंडरटेकिंग सारे फ्रेंचाइजी ओपन होते रहेंगे, लेकिन मेन वो रहेगा। तो उसी तरीके से आपको एक मेन अकाउंट चाहिए जिसका नाम है बिजनेस पोर्टफोलियो। और बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आप मल्टीपल फ्रेंचाइजी बना सकते हो। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा समय लगेगा, ताकि हमारा वेबसाइट जब कंप्लीट होगा तब उसको हम लोग समझ पाएंगे। नहीं तो पिक्सल आईडी लेके डालना कहाँ पे है, पिक्सल आईडी क्रिएट होने की कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन सब वेबसाइट से डिपेंड है। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं कौन सा? लिंक्डइन पे ऐड। लेकिन लिंक्डइन पे ऐड रन करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए। हेलो, सर एक वापस से लिंक पे क्लिक करो, सब जॉइंट है, आप ही बाकी है सिर्फ। लिंक पे क्लिक करो वापस। यस सर, ऑडिबल? ऑडिबल। यस, ओके। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग लिंक्डइन का प्रोसेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप किसी भी कंपनी का अगर आप एडवर्टाइजमेंट रन करने जाओगे तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे किस कंपनी या किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है? एग्जाम्पल, अगर आपको मर्सिडीज कार बेचना है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है? मेटा है, लिंक्डइन है या स्नैपचैट है? लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन क्यों है? प्रोफेशनल लोग, ओके, प्रोफेशनल लोग हैं और हाई प्रोफाइल है और कैपेसिटी है और प्रोफेशनल है। अच्छा, अगर मैं मर्सिडीज कार का ऐड स्नैपचैट पे रन करता तो रिजल्ट आता? नहीं आता। ओके, इसका अब एग्जांपल, अगर मेरा एक कोचिंग बिजनेस है, एग्जांपल जहाँ पे मैं बीकॉम और ग्रेजुएट वालों को मैं कोचिंग देता हूँ और उसका ऐड अगर मैं लिंक्डइन पे ऐड रन कर रहा हूँ तो क्या बज रहा है, रिजल्ट आएगा लिंक्डइन से? आएगा या कम आएगा? कम आएगा, और हो सकता है शायद कम से भी बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोफेशनल है तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होगा। हाँ, ये है कि आप ग्रेजुएशन के लिए आप स्नैपचैट और मेटा पे ऐड रन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस तो कॉमन है ना। तो हम लोग पहले प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा इसका डेमोग्राफिक समझेंगे
कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस टाइप के प्रोडक्ट को और कौन से टिकट साइज प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन से प्रोडक्ट का ऐड रन करना है, राइट। ओके, ऑनलाइन गाइस दिख रहा है ना बोर्ड? शामी जी, एंजल, Yes, sir. ओके। दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा यहाँ पे आपको थियरी लिखने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नहीं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका बिहेवियर, उसका डेमोग्राफिक अभी आप देखोगे समझ में आएगा। अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं, ये भी समझने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ये है मेटा। मेटा एड्स ओके। अब जैसे मेटा है, हम लोग सोशल मीडिया के अंदर हम लोग ये 4 टॉपिक मतलब 3 टॉपिक कवर करने वाले थे, जिसके अंदर सबसे पहला एक मेटा था। मेटा का मतलब आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या है। मेटा मतलब जिसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, थ्रेड्स है, मैसेंजर है, राइट। ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे को एक जगह पे करके इसे एक पैरेंटल कंपनी बनाया गया जिसका नाम रखा गया मेटा। तो मेटा के अंदर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, व्हाट्सएप और मैसेंजर पे एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करना है ये पूरा आप सीखने वाले हो। प्लस व्हाट्सएप आपका एक बाकी है। व्हाट्सएप का मतलब होता है व्हाट्सएप एपीआई मार्केटिंग। व्हाट्सएप एपीआई मार्केटिंग मॉडल भी आपका होने वाला है। जिस तरीके से आपका कभी मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपको जियो या कोई भी एयरटेल या वोडाफोन कंपनी से ऑटोमेटिक आपको रिचार्ज खत्म होने से एक दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और वहाँ पे बटन होता है कि रिचार्ज ना हो। या फिर अगर आपने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से आपने जाके कोई प्रोडक्ट अगर लिया होगा तो उसका भी आपको कंटिन्यू आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, राइट, अपसेल करने के लिए। तो वो मैसेज कैसे आता है, वहाँ पे मैसेज में बाकायदा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के साथ उसका कॉल टू एक्शन बटन होता है, उसका क्लिक करते तो ऑटोमेटिक वेबसाइट पे जाते हैं, राइट। तो ये व्हाट्सएप पे एपीआई मार्केटिंग कैसे करना है ये भी हमारा एक मॉडल है जिसको हम सीखने वाले हैं।
बट राइट अभी यहाँ पे हमारा जो सिनारियो है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। एग्जाम्पल मेटा एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, स्नैपचैट एड्स है। अब मुझे बताना मेटा एड्स, अगर आप मेटा पे एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तो उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर एवरेज कौन सी एज वाले ज्यादा होते हैं? मेटा की अगर बात करें तो जिसमें फेसबुक भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, यहाँ व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहे हम लोग, राइट। हम लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म की बात करें जिसे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम वहाँ पे आप उसे कंसीडर कीजिए। और क्या लगता है कि उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर कौन सी एज वाले होंगे? 16 to 25. 16 to 25। 15 years to ओके 15 plus 16 to 35. ओके 15 plus अच्छा देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बिहेवियर समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म कौन से ईयर में फाउंडेड हुआ है। अगर कौन सा प्लेटफॉर्म कौन से ईयर में फाउंड हुआ है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। एग्जांपल फेसबुक किसी को पता है कि ग्लोबली वो कब लॉन्च हुआ है? 2004 2010। फेसबुक अगर सबसे पहले लॉन्च हुआ था यूएस में 2004 में, बट ग्लोबली वो लॉन्च हुआ है 2006 में। कितने? 2006 में। एग्जांपल मान के चलते हैं 2006 में जिसकी एज 20 साल की थी तो उसने 2006 में उसे डाउनलोड किया, तो उसके बाद में आज भी वो फेसबुक इस्तेमाल करता होगा, तो आज उसकी एज कितनी होगी? 40 हो सकती है आराम से। अच्छा उस टाइम पे जिसकी एज 30 साल थी उसने भी किया होगा, तो आज उसकी एज कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या था, वो नया नया एप्लीकेशन था। उस टाइम पे मतलब क्या हो रहा था पता है? किसी को फेसबुक इस्तेमाल नहीं भी करने आ रहा था तो अलग बात है, मेरा अकाउंट बना के दे भाई। हाँ, उसकी क्यूरियोसिटी ऐसी थी कि मेरा अकाउंट बना के दे, मुझे नहीं इस्तेमाल करेगा चलेगा, मुझे नहीं आता समझ भी चलेगा, लेकिन मेरा अकाउंट बना के दो। कोई पूछेगा फेसबुक पे है क्या, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ है। ऐसा था उस टाइम पे सिनारियो। और मतलब मैं भी काफी था ये सब में, मैं पहले से था बहुत। तो अब हुआ क्या था, उस टाइम पे मैं भी काफी लोग का अकाउंट बना के देता था। अब उसमें क्या था, बहुत आसान तो था, लेकिन उस टाइम पे डिटेल बहुत मांगता था वो, राइट। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर एक जन का अकाउंट बना रहे हो आप ना, और अगर आपके मोबाइल में उस टाइम पे एमबी बहुत लिमिटेड होती थी, अगर आपको 200 एमबी चाहिए तो 200 एमबी का आई थिंक उस टाइम पे कुछ 35 रुपीज था। मैं वोडाफोन का कार्ड इस्तेमाल करता था ना, तो इसलिए। और फिर उस टाइम पे बहुत सारे कार्ड ऐसे थे ना, लोग यूनिनॉर, डोकोमो, एयरसेल, बीपीएल, तो आप जितने लोग ये सब कार्ड जानते हैं उनको पता है। तो मेरे पास वोडाफोन का कार्ड था, तो और उस टाइम पे क्या था, जिसका मोबाइल 3G रहेगा वो कर सकता है, मैंडेटरी था। तो उस टाइम पे नोकिया के बहुत सारे सीरीज चल रहे थे, तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस में वाला मोबाइल था, तो हाँ छोटा वाला कीपैड वाला। तो उससे बनाए तो कितना बनाए, 2 जन का बना तो एमबी खत्म हो जाती थी ऐसा। तो उस टाइम पे फिलहाल ये था कि उस टाइम पे मतलब जिसके 20 साल है या 30 साल है या 35 साल है, अगर उन लोगों ने तब बनाया तो मान के चलो 100 लोगों ने उस टाइम पे बनाया था, लेकिन 100 में से आज के टाइम पे कम से कम 50% लोग तो वो एज वाली यूज कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें स्नैपचैट नहीं जमेगा। स्नैपचैट उनके लायक का प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको फेसबुक उनको जम चुका है, तो वो फेसबुक के अलावा कहीं जाएगी नहीं। ओके, अब उसके बाद में बात करते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम कब आया रहेगा इंडिया में, कुछ आइडिया? इंस्टाग्राम इंडिया में 2009 अभी आया 2009 2009 2011 ये 1990 के बाद तो 18 अच्छा सच मारो मारो गूगल मारो, कोई 10 कोई 11 कोई 9 ऐसा हो रहा है ना। 2010 है इंस्टाग्राम इंडिया के अंदर, 2010 में लॉन्च हुआ है। अब एक बार मार के देखो 12 नहीं, क्या बता रहे गूगल? Android version Instagram was released in April 2012. इंडिया इंडिया लिखो ना, India इंडिया ठीक है। Instagram launched in India. 2010 है ना? नहीं नहीं, मेटा ने 2000 US 2010 October. अच्छा यूएस 2010 ओके, इंडिया में 12 इंडिया मतलब ओके। तो इंस्टाग्राम मतलब जो 2010 था मतलब उस टाइम पे लॉन्च हुआ था वो, और 2012 में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ
ओके, तो जब 2012 में इंडिया में लॉन्च हुआ, तो उसके बाद में आप मुझे बताओ 2012 में जिसकी एज 20 साल थी उसने अगर इंस्टाग्राम पे ओके, तो जिसकी 2012 में 20 साल की थी उसने इंस्टाग्राम अगर उसने उस टाइम पे इंस्टॉल किया अकाउंट बनाया था, तो आज उसकी एज कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, सॉरी 33 35 तक हो सकती है। और उस टाइम पे जिसकी एज 30 साल थी उसकी एज, तो इसका आपको एक मतलब मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ। तो मेटा पे ज्यादातर जो रहने वाली जो ऑडियंस है ना, वो आप आराम से पकड़ सकते हो कि 20 साल से 65 प्लस, आराम से कितनी, हाँ 22 65 प्लस ये ऑडियंस यहाँ पे आराम से रहेगी, राइट। ओके, अब उसके बाद में लिंक्डइन की बात करते हैं। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म कब लॉन्च हुआ है? आई थिंक 2016, एक बार सर्च मार लो। और स्नैपचैट हुआ है 2019 2009 नहीं इंडिया। लिंक्डइन 2000 ग्लोबली 2009 नहीं नहीं, तो मेरा शायद गूगल किसी और ये अर्थ वाला नहीं, मेरा शायद अलग है ये, गुरु वाला सब गलत हो गया। चाइना वाला नहीं, मेरा वो गुरु शुक्र वो वाला ये तो मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके रखा है। लिंक्डइन ऑफिशियली इंडिया में मतलब 2009 में लॉन्च हुआ है, राइट। लेकिन अभी 2009 के बाद से, लेकिन इसकी जो मतलब अगर देखा जाए लिंक्डइन के इसमें, अगर आप, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि 2015-16 के बाद से लिंक्डइन मतलब बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर यूजर, लाइट वर्जन लिंक्डइन का। हाँ, तो लिंक्डइन क्या हो गया था ना 2015-16 के बाद से ये इसके ऊपर मतलब ये प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ये स्केल होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसको पहले इतना प्रमोट नहीं किया गया था। लेकिन लिंक्डइन को बाद में 15-16 के बाद से प्रमोट करने के बाद ये इसके ऊपर, आपने देखा होगा बीच में आपको लिंक्डइन के बहुत ऐड आ रहे होंगे अगर जो लिंक्डइन से कनेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने देखा मेरे को बहुत ऐड आते थे लिंक्डइन में। अगर है यहाँ पे कोई जिसको ऐड आता था विक्रांत जी? हर अगर आप यूट्यूब खोलो, सोशल मीडिया खोलो, आपको हमेशा वहाँ पे लिंक्डइन का ऐड दिखने मिलता था। तब जाके इसका जो रनिंग हुआ है ना वो स्केलिंग वो 15-16 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो लिंक्डइन पे आपको क्या लगता है कौन से एज वाले होंगे ज्यादातर? कम से 20 प्लस 20 प्लस 21, ओके। यहाँ पे आप आराम से ना 20 प्लस पकड़ सकते हो, 22, यहाँ पे भी 65 प्लस। अब दोनों में क्या डिफरेंट हो गया? मेटा एप्स के अंदर और लिंक्डइन एप्स के अंदर, इन दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर एज का क्या डिफरेंट हो गया? दोनों तो सेम ही है, बट एक चीज का फर्क है, ये जो 20 से 65 एज वाले जो है ना मेटा पे, ये कॉमन ऑडियंस है, ये सारे ऑडियंस आपको लिंक्डइन पे नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन ऐसे ऑडियंस है जो 20 से 65 प्लस वाली जो ऑडियंस है ये आपको लिंक्डइन पे अगर मिलेगी तो ये सारे प्रोफेशनल ही होंगे। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि मतलब वो मतलब कुछ अच्छी जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रोफेशनल मतलब यहाँ पे आपको बिजनेस ओनर, इंटरप्रेन्योर, लॉयर, डॉक्टर, फाउंडर, डायरेक्टर, चीफ में मतलब सीईओ, और उसके बाद में जो बिजनेस ओनर है या जिनका खुद का बिजनेस है, तो ये सारे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। क्यों पता है क्या? क्योंकि ये लिंक्डइन एक जो प्लेटफॉर्म है ना, ये B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस से बिजनेस वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस से बिजनेस पर्सन से कनेक्ट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे, तो इसके लिए मैंने वो सेक्शन छोड़ के रखा है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, राइट नाउ स्नैपचैट पे Then the audition, okay, 0 to 20, okay, दोनों हाँ 8 to 16 only। फोन चेक करो उसका, फोन चेक करो। सबसे ज्यादा उसका टाइम स्पेंड स्नैपचैट पे ही है। सर वो जेंजी है, वो हिंदी। ओके, क्या लगता है कौन से एज वाले रहेंगे? सर 15 से लेके 25। 30 नहीं है सर, है तो 30 मतलब है, तो 20 में है। नहीं, स्नैपचैट पे स्टार्ट ही हो रहा है कि मतलब 11 साल से स्टार्ट कर सकते हैं स्नैपचैट को, लेकिन मिनिमम अगर मेजोरिटी देखेंगे तो 13 साल से ही लोग स्नैपचैट पे ज्यादातर वो अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो 13 से एक 30 साल आप यहाँ पे पकड़ सकते हो,
और जब आप 30 पार जब हो जाओगे, एग्जांपल बहुत सारे लोग जब 25 23 के एज में आते तो वो स्नैपचैट छोड़ देते हैं क्योंकि अब उनके लाइफ में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है राइट। तो अब होता क्या है कि जब वो उसके आगे निकलते तो वो ऑटोमेटिकली वो लिंक्डइन पे कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर लिंक्डइन अगर वो जो वो लिंक्डइन तो रहेगा प्लस यहाँ मेटा के अंदर इंस्टाग्राम पे भी रहेगा। वो इंस्टाग्राम भी थोड़ा फालतू प्लेटफॉर्म नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है देखा जाए तो, वहाँ पे टाइम स्पेंड ठीक ठाक हो जाता है। बट याद रखो अगर आप फ्री हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी फ्री हूँ, लाओ थोड़ा शॉर्ट देख लो, लाओ थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो या स्नैपचैट देख लो, तो इसका मतलब आप समझो आप फ्री नहीं हो, आप बहुत जल्दी किसी कंपनी के कस्टमर बनने वाले हो। अगर आप फ्री होकर सोच रहे कि आप रील देखोगे तो इसका मतलब आप बहुत जल्दी किसी कंपनी के कस्टमर बनने वाले हो, क्योंकि वहां पे आपको एक एड दिखा के आपका साइकोलॉजी वैसा बनाया जा रहा है, बाइंग जैसा, ताकि आप खरीदोगे ही खरीदोगे। नहीं भी खरीदा आपने तो अगर किसी ऐड पे क्लिक करके किसी की वेबसाइट पे चले गए तो वो आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उस प्रोडक्ट को लोगे नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे आपको रीमार्केटिंग किया जाएगा। तो इसका मतलब आप फ्री हो लेकिन आप कंपनी के कस्टमर बनने जा रहे हो उस टाइम पे। अच्छा, अब बात करते हैं, एज की बात हो गई, अब टिकट साइज। अब आपको क्या लगता है मेटा पे हम लोग कौन से टिकट साइज को प्रमोट कर सकते हैं? मतलब टिकट साइज अगर मैं बात करूं तो मतलब प्राइस। अब स्नैपचैट पे सबसे पहले बात करते हैं। स्नैपचैट पे 1 लाख का प्रोडक्ट बिक जाएगा, स्मॉल टिकट साइज। अच्छा, स्नैपचैट के ऊपर एज देखो, 12 से 13 से 30, 13 से 30 है, यही एज होती है ना जिसके अंदर मोबाइल फोन वगैरह वो खरीदेंगे। लेकिन बाइंग कैपेसिटी उनकी नहीं होगी, भले वो मम्मी को बोल के ले गए, डैडी को बोल के ले गए, और अगर उसकी एज 25 साल की है तो वो कैपेबल है, वो यहाँ पे ले लेगा अगर उसको आईफोन लेना है तो। यहाँ पे ज्यादातर मोबाइल फोन बिक जाते हैं और मोबाइल फोन के ऐड भी चलते हैं, आईफोन की भी ऐड चलते हैं। तो यहाँ पे आप पकड़ सकते हो कि 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट को आप यहाँ प्रमोट कर सकते हो, 100 रुपए से 1 लाख रुपए प्रोडक्ट को। ओके, अब यहाँ पे लिंक्डइन की बात करते हैं। लिंक्डइन पे कितने टिकट साइज के प्रोडक्ट आप बेच सकते हो? लाख रुपए हाँ, यहाँ पे आप आराम से 5000 टू अबव CR, यहाँ पे आप आराम से प्रोडक्ट बेच सकते हो। और मेटा पे 1.5 CR तक। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आप 100 रुपीज से लेके आप 1 लाख अबाउट तक यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो 1 लाख तक। यहाँ पे आप है ना आराम से, यहाँ पे भी आप 100 रुपीज से लेके अबाउट CR यहाँ पे भी बेच सकते हो, और यहाँ पे भी आप 100 रुपीज से लेके अबाउट CR। देखो अबाउट CR ये दोनों में तो सेम ही है, मेटा में और लिंक्डइन पे, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो प्रोडक्ट टैग। प्रोडक्ट टैग मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट टैग भी आपका डिसाइड करेगा कौन सा प्लेटफॉर्म किसके लिए सूटेबल है, और प्राइस भी। एग्जांपल आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट टैग स्नैपचैट पे कौन से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं हम? मोबाइल फोन, शूज, ज्वेलरी, वॉचेस, स्टेशनरी, क्लोथ, राइट, समझ में आ रहा है ना? तो एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ, जैसे कि मोबाइल, क्लोथ्स, शूज, ज्वेलरी, एसेसरीज और अपीयरल एंड ETC। ओके, अब लिंक्डइन में कौन से टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? अच्छा, कार, ओके। सबसे पहला लिंक्डइन जिसके लिए जाना जाता है वो जॉब, कार, रियल एस्टेट, ओके, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरीज। ओके, ज्वेलरी भी ओके कर सकते हैं क्योंकि ज्वेलरी भी यहाँ पे निकलती है। इसके बाद में अगर आपने देखा होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ऐड आपको ज्यादा दिखेगी, सॉफ्टवेयर की ऐड आपको यहाँ पे ज्यादा दिखने मिलेगी। एंड देन उसके बाद में जो मशीन्स होती है ना, ज्यादातर जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल मशीन जो होती है वो यहाँ पे आपको मशीन की ऐड आपको ज्यादा देखने मिलेगी। यस, सॉफ्टवेयर, मशीन, देन उसके बाद में अगर आप लैपटॉप्स वगैरह के ऐड देखोगे तो भी आपको लिंक्डइन पे ज्यादा देखने मिलेगी, राइट। और
जितने भी मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह तो लिख दिया मैंने आगे। मतलब ऐसे टाइप के प्रोडक्ट जो एक कंपनी टू कंपनी मतलब उसे बल्क में ले सकती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एयर कंडीशन की भी बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे ऐड देखने मिलेंगे। Marketing products. Marketing products. जैसे digital marketing. हाँ वो सब आ गया ना, ठीक है बराबर, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट। ओके, अब मेटा पे आते हैं। मेटा पे कौन से टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? सारे सब बेच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हाँ यहाँ पे हम लोग कॉमन प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बट याद रखना पड़ेगा हमें। देखो अब यहाँ की बात मेटा की और लिंक्डइन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे कार की बात कर रहे हैं हम लोग या रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट का अगर हम लोग देखेंगे तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा अगर प्राइस देखा जाए तो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट है। इससे ज्यादा तो कोई इंडस्ट्री का प्राइस नहीं है। घर यहाँ पे अगर एक एक निकलते हैं तो घर देखना पड़ता है किस लोकेशन में। अगर वो लोनावाला में घर ले रहा है तो भाई वो घर नहीं ले रहा, फिर वो विला ले रहा है, बंगलो ले रहा है, और एक एक बंगलो 4.5 करोड़ 5 करोड़ तक 6 करोड़ तक जाते हैं। नहीं तो अगर वो यहाँ पे मुंबई में कहीं फ्लैट ले रहा है, एग्जाम्पल अंधेरी में ले रहा, बांद्रा में, राइट, तो वहां पे एक एक फ्लैट की कीमत 12 CR 24 CR 36 CR ऐसे ऐसे होती है। तो इससे ज्यादा टिकट साइज तो कोई प्रोडक्ट होगा नहीं। तो ऐसे हाई टिकट साइज जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो उस प्रोडक्ट को लिंक्डइन पे प्रमोट किया जाता है, राइट। अब एग्जाम्पल मर्सिडीज BMW, टिकट साइज उसकी अच्छी खासी है, तो मिनिमम मतलब 30 लाख टू 1 CR अबव 1 CR तक जाती है। तो ऐसे टाइप के ज्यादातर प्रोडक्ट को जो प्रमोट किया जाता है वो लिंक्डइन पे किया जाता है। और लिंक्डइन पे करने का रीजन ये है कि यहाँ की ऑडियंस कैपेबल है। ये ऑडियंस कैपेबल है जो आपका प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। लेकिन मेटा पे सारी कॉमन ऑडियंस होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपकी ऑडियंस नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आपको लिंक्डइन से मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे मेटा पे अगर कोई अलग टाइप के प्रोडक्ट की, जैसे कि एग्जांपल कार की, जॉब की, ज्वेलर्स की, सॉफ्टवेयर की, ऑटो पार्ट्स की, लैपटॉप की, एयर कंडीशन की, तो यहाँ पे भी आपका सेल होगा। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, लिंक्डइन से अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि होता क्या कभी कभी यहाँ पे कॉमन ऑडियंस, ऐसा कॉमन ऑडियंस है जो 100 में से 90% लोग अपने घर में एसी लगाएंगे, तो कॉमन ऑडियंस आपको यहाँ जरूर मिलेगी। यहाँ पे आपको बाइक खरीदने वाले नॉर्मल ऑडियंस पे आपको बहुत मिलेगी। टाइम स्पेंड भी इंस्टाग्राम में जाएगी। हाँ, और होगा क्या, अभी हम लोग रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे भी आते हैं। एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पे अगर आप एक ऐड रन करते हो मेटा पे, तो मेटा पे ऐड रन करने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा, मैंने बताया था जिनका फेसबुक हो गया $1। ओके, अब लिंक्डइन पे 500. यस, लिंक्डइन पे 500 रुपीज मिनिमम, और स्नैपचैट पे 100। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिनिमम एड स्पेंड जो है ना $1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 500 रुपीज है, और यहाँ पे 100 रुपीज है। ओके, अब मैं थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेटा एड्स रन करते हो और आपका डेली का बजट अगर 100 रुपीज है, और अगर आप 10 दिन एड रन करते हो तो कितना रुपया हो गया, 1000 रुपये। 1000 रुपये में मान के चलो आपका एड कितने लोगों तक पहुंच सकता है पता है, कम से कम 1000 रुपये में आपका एड है ना 10,000 से लेके 15,000 ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। कितने रुपए में, 1000 रुपये में। तो वहां पे अगर आप मतलब 10,000 से 15,000 ऑडियंस तक अगर आपका एड पहुंच रहा है, तो इसका मतलब उसमें से आपको सेल आने का चांस काफी हद तक बनता है। बट अब यहाँ पे मान के चलो लिंक्डइन पे एड स्पेंड कितना है डेली का, 500। आपने एक ही दिन में 500 लगाया, अगले दिन 500 लगाया, 1000 रुपया खत्म। अब मुझे बताना 1000 रुपये में आपका एड कितने लोगों तक पहुंच सकता है। 1000 रुपये में आपका एड बहुत से बहुत अगर पहुंचेगा तो 1000 से 1500 लोगों तक, मतलब एक बंदे को, एक पर्सन को, एक यूजर को ऐड दिखाने का 1 रुपया चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। जैसे गोल आपको पता होगा, जैसे आपको मैंने बताया ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, लीड जनरेशन है, उसके बेस पे। लेकिन यहाँ पे एड कॉस्ट भी हाई है, और एड कॉस्ट के साथ यहाँ पे यूजर का जो इम्प्रेशन है वो भी हाई है। 500 रुपये में, 1000 रुपये में आपका एड बहुत से बहुत 1000 से
1500 लोगों तक दिखाएगा, लेकिन उसमें से आपको बहुत रेयर चांस मिलेगा कि आपका सेल हो, बराबर। और स्नैपचैट पे 100 रुपया लगाते हो अगर आप, तो 100 रुपए के अंदर आप कितने ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको एवरेज अगर मैं बताऊँ तो मेटा का हाफ, क्योंकि अभी तक स्नैपचैट पे इतनी ऑडियंस अवेलेबल नहीं है। ये जो जनरेशन है ना 13 से 30 साल वाली, जो कॉमन ऑडियंस है, तो यहाँ पे इतने टाइप की जो ऑडियंस है ये ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है मतलब मेजोरिटी इनकी ऑडियंस की कम है, मेरे बोलने का मतलब ये। तो यहाँ पे आप 1000 रुपए में बहुत से बहुत 4500 से 5000 ऑडियंस तक आराम से पहुंच पाओगे। तो एक बात बताना, जिस एड स्पेंड आपका कम हो रहा है और वो ऑडियंस भी ज्यादा से ज्यादा पहुंच रही, तो जाहिर सी बात है सेल वहीं से निकलेगा ना। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले उसके प्लेटफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो अगर रियल एस्टेट है तो दोनों जगह कर सकते हो, मेटा पे भी कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। कार का ऐड है तो दोनों जगह कर सकते हो, जॉब का ऐड है तो दोनों जगह कर सकते हो, अगर उसके बाद में ज्वेलरी का ऐड है तो भी दोनों जगह कर सकते हो। लेकिन ज्वेलरी में देखना पड़ेगा टिकट साइज कितना है। अगर एनिवर्सरी का कोई डायमंड, अगर आप डायमंड वाला जॉब मतलब डायमंड का ऐड रन कर रहे हो जिसका वैल्यू अबाउट 15 लाख 20 लाख रुपए की समथिंग है, तो इसका ऐड आप यहाँ पे नहीं चला सकते हो मेटा पे, आपको यही चलाना पड़ेगा लिंक्डइन पे, क्योंकि यहाँ का जो पर्सन है वो प्रोफेशनल है, उसकी वाइफ की या उसकी एनिवर्सरी आएगी तो फिर वो उसको गिफ्ट कर सकता है। मतलब ऑडियंस का डेमोग्राफिक देखना है, उसके हिसाब से उसके प्रोडक्ट को वहां प्रमोट करना है, राइट। अभी ये फोटो ले लो, फोटो लेने के बाद या फिर एक काम करो, लिख लो फटाक से, लिख लो इसको फटाक से। हाँ हाँ ले लीजिए, लेकिन ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, ऑनलाइन शामी जी, सैफ, एंजल, हनीशा, Yes, sir. समझ में आया ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यूट्यूब भी एडमिन मैसेज लिखना पड़ता है। अब मोबाइल नहीं है इसके लिए सीरियस है। हाँ हाँ इसके लिए वही मैं देख रहा हूँ। फोटो काटने
ऊपर वाले को लाइट वगैरह बराबर ओके स्टार्ट करें नेक्स्ट यस अच्छा अगर लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट रन करना है रनिंग एड फ्रॉम लिंक्डइन अगर लिंक्डइन पे ऐड रन करना है तो सबसे पहले आपको किन चीजों की जरूरत है अगर आपके पास वो चीज नहीं होगी तो आप लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते तो सबसे पहले ये बताइए कि लिंक्डइन पे आपके किन किन लोगों का प्रोफाइल है लिंक्डइन पे ये जेनजी स्नैपचैट नहीं पूछा मैंने लिंक्डइन पूछा आएगा है ओके सर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है आपको नहीं आपका भी है आशीष नहीं पोजीशन नहीं सागर जावेद जी आप सबका है आपका भी अविनाश नहीं है विक्रांत जी आपका भी है या आपका नहीं है अच्छा सबसे पहले यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना पहला रिक्वायरमेंट जो है वो आपका है कि आपका लिंक्डइन पे एक पर्सनल प्रोफाइल चाहिए ओके ऑनलाइन हनीशा सैफ एंजल शामी जी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है आपका नो सर नो सर अच्छा तो जिसका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो आज सबको पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना कंपलसरी है अगर आप जब तक लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाओगे तब तक आप ऐड रन नहीं कर पाओगे राइट उसके बाद में रिक्वायरमेंट नंबर 2 मिनिमम 5 कनेक्शन रिक्वायर्ड है आपको लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए अब 5 कनेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है मैं उसका रीजन बताता हूँ 5 कनेक्शन का मतलब क्या होता है पता है 5 फ्रेंड्स जैसा फेसबुक के आपके फ्रेंड होते हैं उसी तरीके आपका लिंक्डइन के ऊपर भी आपके फ्रेंड्स होना चाहिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स को कहते हैं कनेक्शन कि आपके 5 कनेक्शन मिनिमम होना चाहिए तो 5 कनेक्शन जब आपका होगा तभी जाके तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होगी अगर 5 कनेक्शन नहीं है तो जो तीसरी रिक्वायरमेंट हम देखने जा रहे हैं वो कभी आपकी होगी ही नहीं तो तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है उसे कहते हैं कंपनी पेज
कंपनी पेज ये वही है जिस पेज से आप एडवर्टाइजमेंट रन करोगे, क्योंकि आपके पर्सनल अकाउंट से तो आपका ऐड रन नहीं होगा ना। ऐड रन करने के लिए आपका एक कंपनी पेज होना कंपलसरी है, और कंपनी पेज आपका तभी बनेगा जब आपके मिनिमम 5 कनेक्शन होंगे तभी। अगर इसके 5 कनेक्शन भी नहीं है तो उसके नहीं बन सकते। और एक और कंडीशन है कि अगर किसी ने आज अपना लिंक्डइन का नया अकाउंट बनाया और नया अकाउंट बनाने के बाद मान लो इधर ही हमने एक दूसरे को भेज दिए, 5 कनेक्शन बन गए, तो तभी भी आपका कंपनी पेज नहीं बनेगा। अगर नया प्रोफाइल होगा तो नया पर्सनल अकाउंट अगर आपने बनाया है तो कम से कम 24 to 48 आवर्स के बाद 24 to 48 आवर्स के बाद ही जाके आप कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हो। इतनी आसानी से आपको क्रिएट सर ये 5 कनेक्शन क्या है? 5 कनेक्शन मतलब 5 फ्रेंड, आपको 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट समझ में आया? अभी किस किस का नहीं है यहाँ पे? सैफ आपका नहीं है, आशीष आपका नहीं है, आपका नहीं है, आशीष आपका भी नहीं है, नहीं आपका भी नहीं है, आपका है। तो मेजोरिटी अगर देखा जाएगा तो 50% है, सॉरी 30% है, 70% नहीं है। ऑनलाइन में देखा जाएगा तो सैफ का भी नहीं है। सैफ है आपका? नहीं है। ओके, सैफ का भी नहीं है, एंजल का भी नहीं है, हनीशा का भी नहीं है, यहाँ पे भी सैफ का नहीं है, अविनाश का भी नहीं, झूठ बोल रहा है। मोबाइल लेने का बहाना है। मैसेज आ रहा है। इसको अभी बाहर रखना पड़ेगा, अकाउंट है। तो जिसका अकाउंट है तो उसको बाहर ही जाना पड़ेगा, जिसका नहीं है तो उन लोगों को सिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी चलो सबसे पहले क्या करेंगे, जिन जिन लोगों का लिंक्डइन अकाउंट है तो अभी क्या करना है, सबसे पहले देखो रिक्वायरमेंट ये 3 आपको याद है, याद रहेगा, इसे आपको नोट डाउन करना है। लिंक्डइन पे आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद में मिनिमम 5 कनेक्शन रिक्वायर्ड है, तीसरा आपके सामने कंपनी पेज है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वेरिफिकेशन मस्ट, क्योंकि लिंक्डइन ने वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है अगर आप ऐड रन करोगे तो। क्योंकि अगर लिंक्डइन पे कोई भी अगर आएगा ऐड रन करेगा तो लिंक्डइन ऐसे ऐड रन करने नहीं देता, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको एकदम प्रोफेशनली हर चीज को करनी होगी। तो लिंक्डइन पे ऐड रन करना है तो आपका वेरिफिकेशन कंपलसरी है। जब तक आपका प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप ऐड रन नहीं कर सकते। बट एक बात ध्यान देना, वेरिफिकेशन आपका जो होने वाला है यहाँ पे इंडिया के लिए वो है डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर किस चीज को पता है? सबको पता है, तो डिजी लॉकर सबके पास होगा आई थिंक। तो डिजी लॉकर, यस ऑनलाइन शामिल जी, ऑनलाइन का आप सबको पता है ना डिजी लॉकर? यस यस, बोलो बोलो अनिशा, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं सर। कोई तो बोल रहा था ना ऑनलाइन। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी आपका डिजी लॉकर होना चाहिए। डिजी लॉकर अगर जिसका नहीं है तो डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लेना आज, क्योंकि कल आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, और जिसका प्रोफाइल नहीं बना है तो उसका प्रोफाइल बनेगा। ऑलरेडी जिनका प्रोफाइल है तो उसके प्रोफाइल को भी यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपडेट करना है। अपडेट करना है मतलब कुछ चीजें हमें सही करना है। लिंक्डइन पे जिनका पर्सनल अकाउंट होगा उसके लिए ये 5 चीजें कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो नाम होगा वो आपका प्रूफ ऑफ आईडी होना चाहिए, राइट। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपका प्रूफ ऑफ आईडी होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी अपडेटेड होनी चाहिए अभी की, क्योंकि जब वीडियो वेरिफिकेशन होगा ना यहाँ पे, तो वीडियो वेरिफिकेशन में आपका प्रोफाइल फोटो और वीडियो का जो फोटो है ये दोनों को मैच करके देखेगा लिंक्डइन। अगर ये मैच होगा तो ही आपका वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो ये लिंक्डइन पे ऐड रन करने की रिक्वायरमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि कंपलसरी है, और उसके मतलब हम लोग रिवीजन भी करेंगे। अविनाश फटाफट रनिंग एड्स ऑन लिंक्डइन, ये लिखने का अविनाश।
अभी सर लिंक्डइन में एक और सर्विस रहता ना, क्या रहता है? सर्विस करके एक लिंक्डइन लिंक्डइन में सर्विस करके एक फीचर आता है, अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हाँ, वो तो एड्स का है। एड्स नहीं नहीं, वो फीचर मतलब आप, वो तो आपके प्रोफाइल में रहता है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो मतलब व्यू सर्विस, उस पर कोई क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट सर्विस, वो वाला बोल रहे हो ना, वो प्रोफाइल के अंदर रहता है, वो कोई पार्ट नहीं है। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, लेक्चर के बाद मैं देख लूंगा, मुझे पासवर्ड बता देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी चलो स्टार्ट करें प्रोसेस। सबसे पहले जिसका अकाउंट नहीं है तो वो सबसे पहले अकाउंट बनाएगा, और जिसके पास अकाउंट है तो वो भी लॉगिन कर लो, क्योंकि लॉगिन करने के बाद हमें कुछ सारी चीजों को यहाँ पे अपडेट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे अपडेट करेंगे जरा उसको देखते हैं। आशीष बना दी, लॉगिन कर लिया मैंने, अच्छा बना वाला पहले पहले से ही लॉगिन वो बीच में आपने इंस्टॉल कर दिया। आकाश जी फोटो मारे नहीं है आपस पूरे ऐसे फ्लैट भाई फोटो हैशटैग ओपन टू वर्क कनेक्शन था है तुझे कनेक्शन था कंसोल वैलिडिटी भी क्या डाल पूरा ऐसे है क्या अभी ऐसे फोटो वगैरह चाहता पूरा सगळं तुझा मुंबई युनिव्हर्सिटी मुंबईमध्ये जॉब आहे खूप काय पण हे बघ अटेंड बायोडा वगैरे लॅपटॉप मध्ये ओपन कर ना अरे पासवर्ड माहिती आहे मोबाइल से कोड आने के लिए इधर लॉगिन किया हाँ कोड लिखो 645349। सर को इतने विश्वास नहीं
फेसबुक का हो गया क्या? उसका रिकॉर्डिंग से चाहिए था। हाँ, फेसबुक का रिकॉर्डिंग मैं आज भेजने वाला हूँ। सब अपलोड कर दिया मैंने, खाली पब्लिक करना है मुझे, मैंने उसको प्राइवेट करके रखा हूँ। हाँ, आप अपना प्रोफाइल बना रहे हो ना? हाँ, अच्छा, अभी थोड़ा 2 मिनट यहाँ पे देखते हैं। लिंक्डइन पे जिसका प्रोफाइल है वो भी, और जिसका नहीं है वो भी, ताकि प्रोफाइल बनने के बाद में आपको क्या करना है सबसे पहले वो देखते हैं। तो लिंक्डइन सबसे पहला जो मेन प्रोफाइल जो लिंक्डइन का जो काम है ना, वो जॉब के लिए होता है और अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो एग्जांपल, अगर आप लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल बना रहे हो, तो लिंक्डइन पे कोई कंपनी अगर आपको ढूंढ रही है, कोई कंपनी आपको ढूंढेगी, तो वो आपके सबसे पहले क्या करती है पता है? आपके प्रोफाइल को देखती है, और आपके प्रोफाइल को ओपन करने से पहले आपके प्रोफाइल का टाइटल देखती है। एग्जाम्पल, अगर लिंक्डइन पे कोई कंपनी आ रही है और यहाँ पे मान के चलो अगर वो सर्च कर रही है, क्या सर्च कर रही है? एग्जाम्पल, मेटा एड एक्सपर्ट इन मुंबई, इतना लिखने के बाद मैं इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद अब यहाँ पे कुछ फिल्टर करने के ऑप्शन आ गए, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, पीपल आ गया, पोस्ट आ गया, जॉब आ गया। तो आप किसके लिए? एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है कि मेटा एड एक्सपर्ट इन मुंबई, इसके लिए अगर आप जॉब देख रहे हो कि मेटा एड्स के लिए अगर आपको जॉब चाहिए, तो आप जॉब पे क्लिक कर दो। तो मुंबई के अंदर मेटा एड से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं यहाँ पे सारे आपको अवेलेबल होंगे। दिख रहे कंपनीज के नाम? दिख रहा है मेटा एड एंड गूगल एड एक्सपर्ट 1 and 2 year एक्सपीरियंस। ओके, इसे पोस्ट करें कितना दिन हुआ है? 3 month हुआ है, और 36 पीपल लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, मतलब जॉब के पर्पज से अगर देखा जाएगा तो। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक और कंपनी है जिसको 5 days हुआ है, कंज्यूमर मार्केटिंग एजेंट मैनेजर एपेक, इसको पोस्ट करके कितना दिन हुआ? 5 days, मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नीचे देखो 2 days हुआ है, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट। उसके बाद में नीचे 3 days। अगर आपको जॉब के लिए भी देखना है तो जॉब के लिए भी यहाँ पे हम लोग फिल्टर करके देख सकते हैं, और कौन सी कंपनी भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कौन सी कंपनी में। एग्जाम्पल, अगर आपको मेटा एड्स की अगर आप जॉब देख रहे हो, एग्जाम्पल एक्सेंचर में, तो एक्सेंचर इंडिया यहाँ पे आप लिख के सेलेक्ट करो और शो रिजल्ट पे क्लिक करो। तो एक्सेंचर में देखो डिलीवरी लीड एसोसिएट डायरेक्टर, मतलब इसके लिए जॉब है राइट नाउ, ये 2 month हुआ है इसे निकल के। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मतलब एक्सेंचर ने कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली यहाँ पे सब दिख रहा है। दिखा कैंपेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, फिर इसके बाद में अगर देखेंगे कैंपेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजरी स्पेशलिस्ट, फिर डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजरी स्पेशलिस्ट, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। अगर देखेंगे यहाँ पे स्पेशली जो भी कंपनी का अगर आप टाइटल डाल के भी सर्च करोगे तो जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी आपको मिलेगी। ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल, अभी मैं इसको बैक करता हूँ, और एग्जांपल मान लो कोई कंपनी अगर आपको ढूंढ रही है, कोई कंपनी अगर आपको ढूंढना चाह रही है, आप नहीं ढूंढ रहे हो, तो कंपनी अगर आपको ढूंढ रही है तो कंपनी कैसे ढूंढती है? तो एग्जांपल, अगर यहाँ पे अगर कोई कंपनी ने डाला कि मेटा एड एक्सपर्ट इन मुंबई, इतना लिख के उसने पीपल है ना, पीपल पे क्लिक किया। अब इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जितने लोगों ने भी, अब देखो इतने सारे प्रोफाइल आ रहे हैं, जैसे तनाया राणे,
गौरव बोधिजा, आरती मिस्त्री, मोहम्मद अरफात, भारती खन्ना, ये सब आ रहे हैं। अब मुझे बताओ कोई एचआर अगर ऐसा सर्च करके पीपल में आएगा और ढूंढेगा तो यहाँ पे अगर वो एचआर देख रहा है तो किसके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाँ, तो प्रोफाइल अभी आपका कितने में पता चल रहा है पता है? सिर्फ इतने में पता चल रहा है। इतने हिस्से से आपका प्रोफाइल पता चल रहा है और एचआर यही चीज पढ़ के आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगी तब आपका प्रोफाइल ओपन होगा। और हम सबका प्रोफाइल कैसा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे प्रोफाइल पे हो सकता है शायद हमने एक ही टाइटल लिखा हो, बाकी डिटेल ही फीड नहीं की हो। हमारा प्रोफाइल क्या हुआ सर? ओके, तो अभी यहाँ पे कितने डिसाइड होगा आपका? ये जो लिखा है ना, अकाउंट मैनेजर, डायरेक्ट डिस्प्ले, सेंसिटिव ग्लोबल सर्विस, एड ऑपरेशन, मीडिया ऑपरेशन। साहब आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है साहब। ओके, इसके बाद में सेकंड, अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, स्क्रीन किस किस को दिख रही है? यहाँ पे तो सबको दिख रही है। एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो सर। डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करना। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ इनका प्रोफाइल कैसे टॉप पे रैंक कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देखो इसके प्रोफाइल में यहाँ पे मेंशन है मेटा, गूगल एड्स। ओके, इसके प्रोफाइल में यहाँ पे मेंशन है मेटा एड्स एक्सपर्ट, और यहाँ पे भी देखो स्किल में लिखा है मेटा। इसके बाद में यहाँ पे भी देखो स्किल लिखा है गूगल एड्स। एड्स आ गया, मतलब ऊपर के जो भी कीवर्ड अगर ट्रिगर हो जाएगी तो आ जाएगी। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट, 100 करोड़ एड स्पेंड। इसके बाद में भारती खन्ना। होता क्या है, आपका अगर प्रोफाइल है ना, यहीं से डिसाइड होता है आपका टाइटल। मेन अगर आपने टाइटल अच्छा लिखा है तो ही कोई कस्टमर या कोई एचआर जब आपको सर्च करेगा तो आपके टाइटल के बेस पे। अभी मुझे एग्जांपल, इसका टाइटल अच्छा लग रहा है, इसका यहाँ पे आपको सबसे अच्छा टाइटल किसका लग रहा है जिसपे आप क्लिक करोगे? आप सोचोगे आप अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहे हो, तो यहाँ पे किस पर्सन को आप ओपन करोगे और उसके कनेक्शन को, फिर आपको उसको रिक्वेस्ट भेजोगे। सबका देखना सब किस तरीके से लिख रहे हैं अपना टाइटल। गौरव का देखना, आरती का देखना। अगर कोई देखेगा तो ये जो है ना, ये पर्सन, इसके यहाँ पे यहाँ से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके टाइटल में ना ये चीज है ना, एचआर को ये चीज उसको अट्रैक्ट कर लेगी, आपको भी करी। अभी मैंने बताया तो इसका मतलब क्या होगा, इसने यहाँ पे मेंशन किया कि उसने 100 करोड़ एड स्पेंड किया है। तो 100 करोड़ एड स्पेंड किया मतलब इसको नॉलेज बहुत अच्छी होगी और वो मेटा एड एक्सपर्ट ही देख रहे हैं। तो क्या करेंगे वो लोग, इसके प्रोफाइल पे क्लिक करके इसके प्रोफाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल को ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद इसको अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब इसको ऑफर करेंगे वो लोग कि राइट नाउ हम लोग एक मेटा एड एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को ढूंढ ही रहे हैं अपने कंपनी के लिए, तो क्या आप हमारे साथ करोगे? अगर इसका प्रोफाइल देखो तो इसने अच्छे से लिखा है परफॉर्म मार्केटिंग एक्सपर्ट, 100 करोड़ एड स्पेंड, जनरेटिंग लीड एंड ड्राइविंग रिजल्ट्स ऑनलाइन, गूगल एड्स, मेटा एड्स, अमेजॉन एड्स, लिंक्डइन एड्स, रिटेंशन मार्केटिंग, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, कंसल्टेशन। और इसका अगर आप बैनर इमेज देखोगे बैकग्राउंड में, वो भी काफी आई कैचिंग है और प्रोफाइल फोटो भी इसका काफी प्रोफेशनल है, राइट। इसके बाद में इसके जो टोटल इसके फॉलोअर जो है, कनेक्शन है 5517। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे इस पे क्लिक करके कोई भी कंपनी इससे कॉन्टेक्ट कर सकती है और नीचे इसने अपने बारे में बहुत अच्छे से अबाउट और इसने अपना डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखा है। क्या लगता है अभी इसका जितने भी स्किल है, यहाँ पे स्किल देखो, उसके सारे स्किल आ जाएगी कि इसके पास क्या क्या स्किल है। लेकिन हमने अपने प्रोफाइल को इतना अपडेट नहीं किया है कि कोई कंपनी अगर हमें ढूंढना भी चाहे तो भी हम टॉप पे नहीं आ सकते, क्योंकि हमने अपना टाइटल, अपना हेडलाइन वगैरह ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है सही से। अभी हम लोग 1 to 1 सबका एक बार चेक करेंगे क्या सर्विस देने वाला है। ये सर्विस के बारे में भी बता रहा है। यकीन मानो लिंक्डइन से ऑर्गेनिक लीड बहुत आती है,
मुझे रियल एस्टेट एड्स के लिए मुझे लिंक्डइन से ऑर्गेनिक लीड बहुत आती है, रियल एस्टेट एड्स के लिए भी। और किसी भी कंपनी को, मतलब किसी भी कंपनी को कोई स्पेशलिस्ट अगर चाहिए होता है तो भी वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मतलब मेरा एक ट्रेनर का प्रोफाइल है ना, तो इंटर्नशिप के लिए कोई ना कोई कंपनी मुझसे कांटेक्ट करते रहती है, और एज वेल एज मुझे ट्रेनिंग के लिए भी ऑफर आते हैं मतलब। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका प्रोफाइल वैसा दिखता है ना, तो जब कोई सर्च करता है तो आपका प्रोफाइल भी वहाँ पे टॉप पे रैंक होता है। तो हमें भी अपने प्रोफाइल को वैसा अपडेट करना है। अब यहाँ पे इसका फीचर, इसकी एक्टिविटी, यहाँ पे सब कुछ इसने मेंशन किया है। इसने एक्सपीरियंस भी मेंशन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है, ये सब कुछ। स्टार्ट इसने किया था सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से, और सबसे पहले स्टार्ट किया था इसने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लेवल से, जो कि 2018 में। तो राइट नाउ इसने 2017 से स्टार्ट किया था, अब जाके 2025 में वो एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन पाया और बहुत अच्छी पोजीशन में। तो आपका भी जब डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 4 साल 5 साल जब आपका स्पेंड होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका भी एड स्पेंड नहीं भी तो आराम से 1 CR तक पहुंच ही जाता है। और जब 1 CR पहुंच जाता है आपका एड स्पेंड, तो आपको फिर डर नहीं रहता है एड स्पेंड करने में। कभी कभी कहते हैं डर लगता है ना यार, क्लाइंट ने 50,000 दिया एड में लगाने, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आपने 50,000 मतलब 40-50 लाख तक अगर आपने एड में स्पेंड कर दिया ना, तो आप खुल जाओगे। आप अभी डरोगे आप, लेकिन तब डरोगे नहीं, तब क्लाइंट से बेझिझक बात भी कर पाओगे, और एड स्पेंड जितने CR का हो तब आप करोगे बिंदास, क्योंकि आपको अब उसका एल्गोरिथम और उसका प्रोसेस अभी आपको पता चलेगा। ओके, अब प्रोफाइल कैसा रहना चाहिए, अब थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने सैफ ऑनलाइन किसका हुआ, माइक किसका ओपन है? ओके, अभी जैसे सबसे पहले आप जैसे लिंक्डइन पे आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं देखोगे तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो राइट नाउ अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ मेरे प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस का थोड़ा सा मैं आपको डेमोग्राफिक बताता हूँ। ये सेम जैसा फेसबुक था सेम वैसे ही, राइट। तो कैसा टॉप पे यहाँ पे फेसबुक का लोगो रहता है, यहाँ पे भी लिंक्डइन का लोगो है। यहाँ पे आप किसी भी फ्रेंड को सर्च कर सकते हो, या यहाँ पे कोई भी टाइटल डाल के आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हो। होम का मतलब होता है कि बेसिक फीड, जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये आपका होम फीड रहेगा। उसके बाद में माय नेटवर्क का मतलब होता है आपके फ्रेंड, माय फ्रेंड। तो आपके माय नेटवर्क मतलब आपके कनेक्शन कितने टोटल, यहाँ पे आपको वो बताएगा। उसके बाद में जॉब्स की जो भी रेगुलर अपडेट्स है, आप जैसी जॉब पे क्लिक करोगे तो आपने अपने प्रोफाइल बनाने के टाइम पे जो नीश सेलेक्ट किया था ना आपने, कि आपके पास ये XYZ स्किल है, आप जब लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओगे ना अभी, तो प्रोफाइल बनाने के टाइम पे लिंक्डइन आपसे पूछता है कि आपका स्किल किस चीज में है। तो जब आप स्किल ऐड करते हो तो स्किल के बेस पे यहाँ पे आपको जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं कि अगर आपके पास ये स्किल है तो ये जॉब अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में मैसेज, मतलब वही जैसे आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो मैसेज पे जाके चैट कर सकते हो। नोटिफिकेशन सबको पता है कि कुछ भी नोटिफिकेशन जो भी आपके कनेक्शन में उसकी कुछ अपडेट्स आ रही है तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ मिलेगी। और देन लास्ट में आपका प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल लिख कर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। आप जैसे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मेरे प्रोफाइल के अंदर मैंने भी बहुत एक एक चीजें बहुत अच्छे से अपडेट की है। इसको बोलते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो बहुत सारे लोगों को अगर आप लिंक्डइन के प्रोफाइल पे देखोगे, उनका प्रोफाइल मतलब इतना खास नहीं है, बना है लेकिन बनने के साथ भी देखो बनाना अच्छी बात है, लेकिन जब बनाए रहे हो तो थोड़ा और अच्छा बनाओ ना, तो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। तो हमें भी अपने प्रोफाइल को वैसा अपडेट करना है। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे प्रोफाइल के अंदर मतलब मैंने एक फोटो मेरी अच्छे से अपडेट किया है, जिससे मतलब क्लियरली कोई भी अगर मुझे ढूंढे तो मेरी फोटो से दिख जाए। उसके बाद में ये बैकग्राउंड मतलब मैंने मेरी मर्जी से लगाया, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस बैकग्राउंड में आपको भले एक इमेज दिख रही है लेकिन उसके पीछे बहुत गहराई है। मतलब वो एक बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब एजुकेशन नहीं है उसके पास, तो वो मतलब मैंने इसको रखा है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, अब यहाँ पे मेरा नाम, अब मेरे नाम के आगे अगर आप देखोगे तो ये वेरीफाई का आपको एक सिंबल दिख रहा है। मतलब ये कोई पेड वेरिफिकेशन नहीं है, मतलब ये वेरीफाई जो मैंने आपको बोला ना पेड ऐड के लिए वेरिफिकेशन लगेगा, तो आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो लिंक्डइन आपको ऐसा है वेरीफाई का एक बैज दे देगा। और ये बैज इसके अंदर अलग अलग होते हैं, ये सिर्फ
प्रोफाइल वेरीफाई करने का बैच है। लेकिन अगर आपको क्या कर रहे हो अभी मत देखो, वो प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। हाँ शिवानी का प्रोफाइल, ये शिवानी कौन है? बायोडाटा भेज रहे हैं सीवी में अभी वो मॉक से आता हूँ, अभी चुपचाप बैठो। माउस में का सेल लेना। ओके अभी ये वाला जो वेरीफाई जो बैच देख रहे हो, ये वेरीफाई बैच अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर एक ब्लू टाइप का वेरिफिकेशन बैच होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं। जो जैसा जिसका प्रोफाइल रहेगा उसको वैसा बैच मिलता है। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोफाइल है ये सिर्फ वेरिफिकेशन का बैच है। जब आप भी वेरिफिकेशन कर लोगे तो आपको भी लिंक्डइन आपको ऐसा बैच देगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपना अच्छा सा मैंने यहाँ पे अपना टाइटल लिखा है, और इस टाइटल के अंदर मैंने अपना ब्रीफ मैंने लिखा है शॉर्टकट में, कि मतलब मैं क्या हूँ, मैंने अपने बारे में लिखा हूँ। उसके बाद में मेरे ओवरऑल मैं किस लोकेशन में रहता हूँ, और मेरे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरे फॉलोअर्स और मेरे कनेक्शन जो है मैंने यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद में मैं कौन सी कंपनी में काम किया हूँ, कहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले एक सोसाइटी मतलब एक टाटा इंस्टीट्यूट एक एकेडमी है, एक मतलब ये एक इसकी देखा जाएगा तो टाटा का एक इंस्टीट्यूट है वो, तो वहाँ पे मतलब मैं कॉलेज के साथ साथ मैं उसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब मैं पार्टिसिपेट करता था हर एक इवेंट में। और इसके बाद में नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपका कंप्लीट प्रोफाइल अबाउट आपके बारे में पूरा अच्छे से लिखे होना चाहिए कि आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, और आप डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या कर रहे हो, कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पे पूरी जर्नी। उसके बाद में स्किल के अंदर आपको अच्छे से आपकी हर एक स्किल को आपको अपडेट करना है, चाहे आप जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, जो चीज़ें आपने सीखी है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल डालना है, आपको अपने पूरे करियर की स्किल यहाँ पे डालना है। भले आपने कॉलेज करते टाइम पे आपने कहीं पार्ट टाइम कहीं जॉब किया था कंपाउंडिंग की, या पार्ट टाइम आपने कहीं जॉब किया था अकाउंटिंग की, या पार्ट टाइम आपने कहीं जॉब किया था मार्केटिंग की, या पार्ट टाइम आपने कहीं जॉब किया था कोई रिटेल शॉप पे, तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना ही है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल जब आपको देखेगा ना तो आपकी जर्नी को पहले वो प्रोफाइल में आके देखता है, और देखने के बाद वो अप्लाई करता है कि आप उसकी कंपनी के लिए सूटेबल हो या नहीं। क्योंकि आपकी जर्नी को देख के वो थोड़ा सा इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है, और उसे समझ में आता है कि आप इतनी मेहनत करके आगे आए हो, इसका मतलब आप है ना बहुत दिल से काम करने वाले पर्सन हो। तो कंपनी कभी भी ऐसे लोग को बहुत जल्दी वो अपॉर्चुनिटी देती है। इसके बाद में फिर फीचर्ड के अंदर मतलब आप अपने बारे में बता सकते हो कि मतलब आपने क्या क्या मतलब अचीव किया है अपने बारे में, मतलब अपने लाइफ में आपने क्या क्या अचीव किया है, उसको यहाँ पे फीचर्ड बना के रखना है ताकि वो यहाँ पे टॉप पे दिखती है सारी चीजें। अब फीचर में देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। उसके बाद में एक्टिविटी, यहाँ पे आप जो भी लिंक्डइन पे एक्टिविटी करते हो तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी दिखती है, सारा कुछ जो भी रहेगी। उसके बाद में आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस, आप किन किन जगह पे आपने काम किया है, यहाँ पे सब कुछ देखने मिलता है, और ये सब कुछ अच्छे से लिखना होता है बहुत। फिर इसके बाद में आपने एजुकेशन कहाँ से लिया है, एजुकेशन के बाद में आपका प्रोजेक्ट एक्सपर्ट क्या मतलब प्रोजेक्ट की एक्सपर्टीज क्या है। अगर आप वो अरफात का प्रोफाइल देखोगे और मेरा प्रोफाइल देखोगे तो हम लोग दोनों के प्रोफाइल में 80% तक काफी चीजें ठीक थी, लेकिन 20% मैंने थोड़ा उससे और एड ऑन एक्स्ट्रा लिखा है इसके अंदर, जो उसने भी नहीं लिखा है। मेरे ट्रेडिंग मतलब मेरा ट्रेड एक्सपर्ट या मेरी स्किल, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर बहुत अपडेट किया है। तो हमारा प्रोफाइल क्या होता है ओवरऑल, जब ये सब कुछ पढ़ता है ना कोई भी पर्सन, तो आपकी जॉब की जर्नी पहले देखता है कि आपने इतने सालों में कितने जॉब को स्विच किया है, तो उससे कंपनी को एक अंदाजा मिलता है कि हमारे पास कितने समय तक रह सकता है। अगर आपके पास आपके प्रोफाइल में बहुत सारी कंपनी आपने एक्सपीरियंस में डाल दिया तो कंपनी आपको कभी ऑफर नहीं देगी, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि यार ये हर कंपनी को हर 6 महीने में चेंज करता है, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, और एचआर कभी वैसे एम्प्लॉयज को हायर नहीं करती। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंपनी का जो एक्सपीरियंस रहेगा लिमिटेड ही रखो, ताकि एचआर अगर आपका प्रोफाइल ओपन करता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बराबर। अब ऐसा प्रोफाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी अभी काफी लोगों के पास प्रोफाइल होगा, तो एग्जांपल अभी सबसे पहला पार्ट जो आता है लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। तो ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है आपके प्रोफाइल फोटो से। प्रोफाइल फोटो देख रहे हो,
अब आपको आपका प्रोफाइल फोटो एकदम सही करना है, एकदम प्रोफेशनल करना है। उसके लिए मैं आपको 2 एआई टूल बता रहा हूँ। उस एआई टूल पे जाके आप खाली अपना फोटो वहाँ पे अपलोड करो और आपको वो लिंक्डइन के लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल फोटो बना के दे देगा। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है उसका नाम है PFP मेकर। क्या नाम है? PFP मेकर। अब जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री प्रोफाइल पिक्चर मेकर। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आप क्रिएट प्रोफाइल पिक्चर पे डायरेक्ट क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आपकी फोटो जैसी भी हो, बैकग्राउंड वगैरह कुछ रिमूव मत करो। जैसे आपकी फोटो, जैसा आपको लगता है ना ये मेरी फोटो बहुत अच्छी है, उस फोटो को वैसे यहाँ पे अपलोड कर दो। तो यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करो। अभी मेरे पास ऑलरेडी वो उसका बैकग्राउंड व्हाइट ही था, तो इसके लिए मैंने अपलोड किया। आप कैसे भी अपलोड कर देना, बैकग्राउंड वगैरह आपको कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा, PFP अगर आपका टाइम लेगा तो यहाँ पे पिक ऑफ मी एक वेबसाइट एक और है, पिक ऑफ मी। यहाँ पे आके भी आपको डायरेक्ट खाली आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है, जस्ट आपको अपलोड योर फोटो पे क्लिक करना है। अगर आपका PFP मेकर ज़्यादा समय लेगा तो पिक ऑफ मी पे आके यहाँ पे भी आके खाली आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है। ओके, अपलोड होने के बाद आपके फोटो को एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मेरा फोटो फिलहाल इतना सही है। मतलब आप इसे क्या कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो कि आपको कितना प्रोफाइल फोटो रखना है। तो मुझे फिलहाल इतना रखना है। इतना रख के मैं अभी नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी पिक ऑफ मी यहाँ पे कुछ आपके बैकग्राउंड के पीछे अलग अलग एक डिजाइन को ऐड करेगा। जो भी डिजाइन आपको सूटेबल लगेगी आप उसे लेके आगे जाना। क्योंकि अगर आप नोटिस करो लिंक्डइन पे, अगर आपने जो भी प्रोफाइल को अगर आपने देखा है, एग्जांपल ओके, अब यहाँ पे जो भी प्रोफाइल देखेंगे हम लोग, सी ऑल प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेन देखना जितने भी सारे अगर आपको प्रोफाइल दिखेगी तो उनकी प्रोफाइल फोटो ना बहुत अपडेटेड होगी और एकदम फ्रंट से काफी दिख रही है। आप 10 में से 8 फोटो देखो, उन्होंने 8 फोटो ना जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे लोगों ने डाले, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, आप अच्छे से दिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है, पिक ऑफ में भी आपके फोटो के साथ कुछ उसी तरीके से अपडेट करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे। एग्जाम्पल आप नीचे स्क्रॉल करते जाना, बहुत सारे डिजाइन बना देगा ये। ये पर्सन दिख रहा है, इसने अपना प्रोफाइल फोटो बनाया तो कैसा बनाया, इसने ऐसे ही बनाया, यहीं से लिया इसने। मतलब मोस्ट ऑफ मतलब ये PFP मेकर और पिक ऑफ मी, ये दोनों वेबसाइट का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोफाइल फोटो को अपडेट करने के लिए।
अभी नीचे बहुत सारी डिजाइन है क्या, अभी इतना ही नहीं है, आप खाली इतने पे ही छोड़ मत देना, नीचे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी मतलब क्लासिक क्लासिक डिजाइन नीचे देखने मिलेगी। ये पिकॉफ पीएफपी मेकर भी है और पिकॉफ में भी है। अब ये ज्यादा टाइम लेता है कभी कभी। ये देखो लिखा है पिक ऑफ मी, पिक ऑफ मी। यहाँ से आपको जो भी सूटेबल लगेगा ना, उसको क्या करना है, सिंपल उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लेना। मैं भी आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे मुझे ये वाला प्रोफाइल फोटो थोड़ा मुझे सही लगा मेरा, तो एग्जांपल अगर मुझे इसे डाउनलोड करना है या मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है कुछ भी, तो मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करो आप, इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसके कलर पे चले जाना, यहाँ पे आप इसके कलर को चेंज भी कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर पे जो भी कलर देना है, जैसे एग्जांपल आपको कुछ अलग देना है तो यहाँ से हम लोग कलर को भी चेंज कर सकते हैं। शेडो और ऐसे सर्कल में रखूंगा, मैं सर्कल में रख के यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लूंगा। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो अभी मेरा प्रोफाइल डाउनलोड हो गया। अब सिंपल करना है क्या है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल के अंदर आना है, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके क्या करना है, आपको फोटो को अपडेट करना है। लेकिन मेरा ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। आप अपडेट फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को अपडेट करेंगे सबसे पहला। यस, उसके बाद में अभी यहाँ पे किस किस का अभी नया प्रोफाइल बनाया, आशीष तुमने बनाया, और किसके 5 कनेक्शन नहीं है, एक ही है, किसके एक ही है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करो पता है, आपके प्रोफाइल को ओपन करो, ऊपर देखो आपकी एक लिंक आ जाएगी। तो नेहा आप और कौन जी, आपका भी है ना लिंक्डइन पे अकाउंट है ना, ओके। अविनाश आपका भी नहीं ना, सैफ आपका भी नहीं है, एंजल हनीशा आप दोनों का भी नहीं है, सैफ आपका भी नहीं है। तो आप लोग क्या करना, लिंक्डइन का प्रोफाइल आप लोग आपकी तरफ से बेसिक बना लेना, राइट। उसके बाद में ना मैं आपके प्रोफाइल को मतलब जो अभी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप करते जाना, क्योंकि आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल पहले बहुत अच्छा रहना चाहिए। सब कुछ चीजें उस पर बहुत अच्छे से आपको मेंशन करना चाहिए ताकि आपका प्रोफाइल थोड़ा सा कोई ओपन करे तो उसे आपका प्रोफाइल थोड़ा सा हैवी लगना चाहिए। हाँ ओके, अभी क्या करो, जिसके 5 कनेक्शन नहीं है, अभी आप लोग कल अकाउंट बनाओगे, जो भी नए लोग हैं, तो जो भी नए लोग आप अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट टाइम लिंक्डइन पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर प्रोफाइल दिख रहा है आइकॉन, या तो वो या तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक आपको ऊपर है आपकी प्रोफाइल एक आईडी मिल जाएगी। ये लिंक को क्लिक करके सब ग्रुप में डाल दो, तो उस ग्रुप पे हम जितने भी लोग हैं ना, सब एक दूसरे को वहां पे क्या करते हैं, कनेक्शन भेजेंगे, ताकि जिनके 5 कनेक्शन नहीं है उनके 5 कनेक्शन बन जाए, राइट। हाँ, ये यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर लो और ग्रुप में डाल दो और खाली मैसेज कर दो कि प्लीज कनेक्ट मी, तभी सब कनेक्ट करेंगे आपको। और अविनाश को तो बोलना नहीं, अविनाश को ऑलरेडी 5 फॉलोअर है उसके, 10 है उसके 10 कनेक्शन है अविनाश के पहले। ओके, अब इतना बात होने के बाद अगर आपको लिंक्डइन का बैकग्राउंड इमेज अगर आपको अच्छे से करना है तो बैकग्राउंड इमेज के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ।
भेज दिया आपने? अच्छा देखो ग्रुप में देखो सब वापस सब क्या करो, जावेद जी आप कनेक्शन भेजोगे तभी कनेक्शन मिलेगा, फोन दोगे तभी आज़ादी मिलेगी। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को कनेक्शन भेजना है अभी। तो जिस जिसने ग्रुप में डाल दिया आप उसके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लो या उसको कनेक्शन भेज दो। ओके अभी बैकग्राउंड फोटो की बात देखते हैं। हाँ अच्छा उसका भी डाले थे। हाँ अच्छा अभी मैं उसकी इसकी सेटिंग पे भी आने वाला हूँ। प्रोफाइल को कैसे अच्छा करने का उसका भी बता रहा हूँ मैं। और लिंक्डइन पे अगर आपको बैनर इमेज जो बैकग्राउंड का दिख रहा है ना, लिंक्डइन का बैनर इमेज अभी कैसे क्रिएट करना है उसके पार्ट को देख लो। अभी यहाँ पे काफी लोगों को कैनवा आता है इस्तेमाल करने। तो कैनवा में मतलब मैं तो भी आपको कवर करने वाला हूँ स्क्रैच से। कैनवा पे रेडीमेड रहता है, आप खाली वहां पे जाओ, आपकी डिटेल ऐड करके वहां से उठा लो। अब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप कैनवा ओपन करो। मैंने अपडेट कर दिया था पहले ही डिजिटल और उसके साथ पेमेंट का भी किया था। अच्छा वो दूसरा दिखाई नहीं। हाँ हाँ पैकेज बताते हैं वो कनेक्ट। हाँ इस पे भी बताता है, पैकेज बताता है। ओके देखो कैनवा पे आप आ जाओ, यहाँ पे डायरेक्ट कैनवा पे आ जाओ, यहाँ पे क्रिएट आपको दिख रहा है टॉप पे क्रिएट। जावेद जी, सागर, सुदर्शन, आशीष कनेक्शन हो जाएगा लेकिन कनेक्शन के बाद फिर ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस पे क्लिक करना है ऊपर। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, लिंक्डइन। आप जैसे लिंक्डइन सर्च करोगे तो देखो लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो यहाँ पे आ जाएगा, ये दिखा पहला वाला। तो पहले वाले पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। लिंक्डइन आपने जैसे ही क्लिक किया उसका बैनर डिजाइन आ गया, उसका साइज आ जाएगा। यहाँ साइज आने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक टेम्पलेट देना है रेडीमेड। अब रेडीमेड टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, रेडीमेड टेम्पलेट के लिए देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में डिजाइन है, डिजाइन के बाद देखो ये सेक्शन दिख रहा है। तो एग्जांपल यहाँ पे आपका नीश सेलेक्ट करो, जैसे आपका नीश क्या है, एग्जांपल जैसे आपका नीश है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करो, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे जो आपको स्टाइल मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो जो पेड है उसके ऊपर लिखा हुआ है और जो फ्री है उसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। तो जो फ्री है आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे ले लो। यहाँ पे आने के बाद क्या करो, यहाँ पे आपका ये जो नाम है ओलिविया विल्सन, इसे आप चेंज कर दो। जैसे एग्जांपल मेरा नाम अहमद है, राइट। यहाँ पे नाम लिख दो, यहाँ पे नंबर लिख दो। और यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज नहीं चाहिए, कुछ आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का, कुछ आपको आइकॉन डालना है कि जिससे लगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो। तो क्या करो, इसको डिलीट कर दो यहाँ से और अभी आप न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे आप टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग। और इमेजेस पे क्लिक करो और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या हो जाएंगे, चीजें आपको दिखेगी, इमेज दिखेगी। तो यहाँ पे आपको जो भी इमेज ज्यादा सुटेबल लग रही है आप उस इमेज को उठा लो यहाँ से। दूसरा भी रख सकते हैं बराबर। अब एग्जांपल जैसे कि मुझे ये वाला प्रोफाइल यहाँ पे सही लग रहा है, ये इमेज ओके।
चलिए बराबर है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड करता हूँ और अगेन इस इमेज पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आने के बाद वो इमेज को आपको अपलोड करना है। माइंड क्वेश्चन अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे। अविनाश क्या करते हो तुम? इमेज बनाया, दिखाओ कौन सा प्रोफाइल है अभी तुम्हारा, सर्च करते हैं। देखो रुक जाओ, पहले ये होने दो फिर सर्च करेंगे। अपलोड पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। साइज क्या दे रहा है सर इमेज का? आप खाली वहां पे टैप करोगे ना लिंक्डइन बैनर, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब क्या करो, सिंपली अब इसको आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आपकी डाल दो, या फिर अगर जैसा आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा था वैसे ही ठीक था, एग्जाम्पल जो ये आपने कवर लगाया था ना, ऐसा लग रहा था क्योंकि कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है ना, थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर, इसके लिए आपको ये ठीक लग रहा है तो इसी को आप क्या करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। शेयर पे क्लिक करो और डाउनलोड पे जाओ। डाउनलोड करके इसे बैनर इमेज में यहाँ पे आप लगाओ। तभी मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है बैनर इमेज में, लिंक्डइन के प्रोफाइल में। यहाँ पे दिख रहा है एडिट का ऑप्शन, एडिट पे क्लिक करके एडिट कवर इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप दूसरी इमेज को अपलोड कर दो। देखा चेंज फोटो, नीचे चेंज फोटो पे क्लिक करके जो इमेज अभी आपने अपलोड किए, डाउनलोड जो किए, उसे यहाँ पे आप अपलोड कर दो। इतना करने के बाद है ना, आपको आपका प्रोफाइल देखो, फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया, बैकग्राउंड इमेज को अपडेट कर दिया, तो अब थोड़ा लुक अच्छा। लेकिन याद रखना, टॉप पे आने के लिए आपका बैकग्राउंड इमेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोफाइल फोटो इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई आपको सर्च करेगा तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल फोटो देखेगा। उसके बाद में आप टाइटल वगैरह कैसे ऐड करना है वो देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही प्रोफाइल पे आओगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको आपका टाइटल दिख रहा होगा। अविनाश तुम्हारा बताओ, अविनाश पहले ही ओफ। अभी अविनाश के प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग। अविनाश एकदम, हाँ, ओपन टू वर्क। अभी अविनाश का फोटो एकदम, मतलब प्रोफाइल फोटो अच्छा है अविनाश का, बैकग्राउंड इमेज नहीं है। अविनाश ने अपने आप को वेरीफाई भी करके रखा है डिजी लॉकर से, मतलब ये हम सबसे आगे निकल गया। ओके, 11 कनेक्शन भी हो गए इसके। और साथ ही में अभी अविनाश का जो यहाँ पे टाइटल देखो, खाली यहाँ पे लिखा है अटेंडेड मुंबई यूनिवर्सिटी, बस, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ यहाँ पे लिखना बाकी है ना, तो इससे तभी तो इसका प्रोफाइल थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अविनाश को यहाँ पे सारा कुछ ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना अच्छे से प्रोफाइल का बायो लिखना पड़ेगा, अपने अबाउट लिखना पड़ेगा। और अबाउट ये बायो सब कैसे लिखेंगे, आप ये सब चैट जीपीटी से लिख सकते हो। चैट जीपीटी किस किस को आता है इस्तेमाल करना है? आई होप कि सब लोग कोई ना कोई तरीके से इस्तेमाल कर ही रहे हो। बट अगर आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दोगे ना कि हाय चैट जीपीटी, आई वांट टू ऑप्टिमाइज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, और इतना लिखने के बाद इंटर कर दो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो लिंक्डइन आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन करेगा, वो जो बेसिक क्वेश्चन आपसे करेगा उसके आंसर आप उसे दे दो। उसके बेस पे वो आपको आपका अच्छा टाइटल, आपको अच्छा आपका जॉब प्रोफाइल, आपको अबाउट, आपकी स्किल, ये सब कुछ आपको चैट जीपीटी देगा। खाली कॉपी करो, पेस्ट करो, एकदम सिंपल। अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, एक बार आप भी देखना। यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे। ओके, चैट जीपीटी को यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, हाय चैट जीपीटी, आई वांट टू
optimize my LinkedIn profile as like a professional. इतना लिखने के बाद ChatGPT भी आपसे कुछ पूछेगा. एग्जांपल प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनली आपका और क्लियर होना चाहिए. बैकग्राउंड इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम दोनों ने अभी सबसे पहले उसी के बारे में बात की कि पहले प्रोफाइल पिक्चर और आपका बैकग्राउंड इमेज. उसके बाद में यहाँ पे आपको 100% आपको हेडलाइन बोलेगा. अब हेडलाइन क्या, हेडलाइन आपकी प्रोफाइल का ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया. अविनाश ने लिखा ना अटेंडेड मुंबई यूनिवर्सिटी, ये आपका हेडलाइन है. तो ये हेडलाइन आपका तीसरा ऑप्शन है, कंपलसरी आपका हेडलाइन है, आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोग जैसे कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले आपका हेडलाइन पढ़ के आपके इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करेगा. अगर आपका हेडलाइन सही नहीं है तो आपके प्रोफाइल पे क्लिक आने का चांस बहुत कम हो जाएगा. और वही से okay, your headline is one of the first thing people see. Don't just put your job title. Instead, think about how to summarize your skill and what value you bring. Okay, example, digital marketing strategist, SEO expert, helping brands, growing online, speakers and content creator. देखो उसके बाद में डायरेक्ट आपको बताया आपका अबाउट सेक्शन. अबाउट सेक्शन के अंदर आपका समरी आपको दिखाना है कि दिस सेक्शन शुड टेल यू अ स्टोरी, हाईलाइट योर प्रोफेशनल जर्नी, स्किल एंड अचीवमेंट. तो ये आपको एक पूरा ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो आपको ये रोड मैप बना के दे रहा है कि आपको आपके सेक्शन में क्या क्या ऐड करना है. तो एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी इसको लिख देता हूँ कि हाय दिस इज अहमद फ्रॉम मुंबई एंड आई एम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर. So can you please write a attractive headline or about myself. जैसे मैंने लिखा तो अभी ChatGPT ने मुझे लिखा मतलब कि आप हेडलाइन में ये लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, एम्पावरिंग प्रोफेशनल टू मास्टर एसईओ, सोशल मीडिया एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज. अब इसके अंदर ये इतने सारे ऑप्शन में मुझे जो भी ठीक लगेगा मैं उसे अपने हेडलाइन में जाके इसे डाल सकता हूँ. तो अभी अविनाश के इसमें अविनाश डाल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग परसुइंग, तो उसके हिसाब से ChatGPT उसे एक टाइटल देगा. उस टाइटल को उसे लेना है और जाके अपने प्रोफाइल में अपडेट करना है. बट बहुत सारे लोग लिंक्डइन के प्रोफाइल में अपडेट करने के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीज कहाँ पे ऐड करूँ, क्योंकि लिंक्डइन में काफी हद तक समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या चीज ऐड करें. जो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें समझ में आता है, उन्हें पता है, बट काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है. तो यहाँ पे अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करना होगा तो सबसे पहले आप प्रोफाइल में जाके व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हर एक सेक्शन के आगे आपको एक एडिट का आपको आइकॉन मिलेगा. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको. आप जैसे आप एडिट के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अंदर आप एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा. ओके, जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिंक्डइन पे सबसे बोल्ड और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा H1 होता है, हेडिंग 1. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप ऐड करना. इसके बाद में नीचे आप प्रोनाउन आपका करना है ही हिम, अगर गर्ल है तो उसके हिसाब से शी हर चेंज हो जाएगा. और उसके बाद में यहाँ पे हेडलाइन दिख रहा है आपको, ये वाला हेडलाइन आपको यहाँ पे एंटर करना है. जो मेरा हेडलाइन यहाँ पे दिखा ना आपको, हेडलाइन यहाँ पे आपको जाके आपको आपका हेडलाइन एंटर करना है. उसके बाद में हेडलाइन आपका होने के बाद यहाँ पे आपकी करंट पोजीशन, अभी राइट में आपकी जो भी करंट पोजीशन है यहाँ पे आपको ऐड करना है. राइट,
ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री, हर किसी से आपके इंडस्ट्री पूछेगा कि आपको किस इंडस्ट्री में आपका मतलब ज्यादा मतलब वो है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको आपकी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे मैंने सेलेक्ट करा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, तो मुझे जो भी जॉब की नोटिफिकेशन आएगी या अपॉर्चुनिटी आएगी वो एडवर्टाइजिंग सर्विस से रिलेटेड ही आने वाली है। और ये कंपलसरी होता है, सबको सेलेक्ट करना होता है। अगर जो स्टूडेंट है तो भी उसे सेलेक्ट करना है, और अगर स्टूडेंट नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसी मतलब नॉर्मल ऐसी इसका दिल था कि वो अकाउंट बनाए, तो भी उसे यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना कंपलसरी है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है। नीचे अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन आती है तो नीचे आपको करना है ऐड न्यू एजुकेशन, राइट। उसके बाद में लोकेशन, यहाँ पे आपकी लोकेशन इंडिया, मुंबई, और आपका जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये। आपको अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपसे लोग कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसे फीड करना है। बट ये जो डिटेल थी ना, ये डिटेल सिर्फ आपका डेमोग्राफिक था, मतलब आपसे कनेक्टेड चीजें जो थी वो आपका डेमोग्राफिक था। आपका स्कूल था, जॉब था, कॉलेज था, आपका नाम था, आपका पोजीशन था, या आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन था, ये सब आपका था। बट इसके अलावा आप स्किल कहाँ ऐड करोगे, नई नई सर्विस देना है वो कहाँ ऐड करोगे, फीचर जो मैंने आपको बताया वो कहाँ ऐड करोगे, अबाउट जो मैंने बताया वो कहाँ ऐड करोगे, तो उसका सेक्शन अलग जगह। तो यहाँ पे लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं प्रोफाइल अपडेट तो किया हूँ लेकिन मेरा इतना खाली खाली क्यों है। तो हर एक को अपडेट करने के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया लिंक्डइन ने, तो हमें भी अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपका जैसे ही आपका ये प्रोफाइल हो जाता है, ये तो बेसिक चीज है ना हम सबकी, ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐड प्रोफाइल सेक्शन, राइट। ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। अब सबसे पहले आपका कोर आ रहा है, कोर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिशनल, जैसे अभी पुंडलिक ने बताया कि तुम्हारा जॉब टाइटल कुछ एक ही बता रहा था या कंपनी एक बता रही थी, तो यहाँ पे ऐड करो, ऐड एजुकेशन, ऐड पोजीशन, जितनी पोजीशन ऐड करोगे उतना प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होगा। अभी मेरा एजुकेशन कितना दिखा रहा था, मुंबई यूनिवर्सिटी भी दिखा रहा है, टीस भी दिखा रहा था, लेकिन जैसे मैंने ग्रोटेक को ऐड किया तो मुंबई यूनिवर्सिटी हट गया, टीस और ग्रोटेक दिखा रहा है। मतलब एक टाइम पे दो ही आपका टॉप पे आएगा, दो ही एजुकेशन टॉप पे आ सकता है, या तो मुंबई, टीस, या अगर थर्ड ऐड कर दिया तो वो आ जाएगा। उसके बाद में पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे आप कितनी भी डाल सकते हो, मतलब जिस जिस कंपनी में आपने कौन कौन से पोजीशन पे आपने काम किया है। दिख रहा है यहाँ पे टाइटल, अभी आप टाइटल मतलब अभी आपका टाइटल मतलब कौन सा टाइटल है आपका जॉब का, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया वो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब कंपनी की प्रोफाइल सेक्शन आप फीड करते हो ना, तो ये जाके आपका एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन है ना वहां पे ऐड हो जाता है कि आपने इतनी नंबर ऑफ कंपनीज में आपने काम किया है। देखो आप जो भी अपडेट कर रहे हो तो आपके प्रोफाइल पे फीड हो रहा है वो, जिससे आपका प्रोफाइल और अच्छा हो रहा है। तो जितना आपका प्रोफाइल अच्छा होगा उतना आपका सिलेक्शन और अपॉर्चुनिटी की चांस अच्छी मिलती है। इसके बाद में यहाँ पे अभी आपसे पूछ रहा है कि जहां पे भी आप काम कर रहे हो ना उसकी एक स्टार्ट डेट होती है और एक एंड डेट होती है। कि कहीं आपने एग्जांपल मान के चलो 2015 में आपने कहीं काम किया था और आज आप बैठे हो उसे अपडेट करने के लिए, तो आज आप उसे अपडेट कर सकते हो। स्टार्ट डेट आप 2015 सेलेक्ट कर लेना और एंड डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि वो एग्जांपल मैंने 2017 में छोड़ दिया था, तो यहाँ पे 2017 सेलेक्ट करना, तो ऑटोमेटिक वो आपकी प्रोफाइल फीड में आपको बताएगी कि पहला जॉब आपका ये था। फिर हो सकता है 2019 में आपने कोई दूसरा जॉब पकड़ा, तो यहाँ पे आप 2019 डालना, तो ऑटोमेटिक 2015 वाला नीचे आ जाएगा, 2017 वाला ऊपर आ जाएगा। ऐसे कर करके क्या होगा ना, आपका एक्सपीरियंस 15 से लेके 25 तक ये सब स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज आने स्टार्ट हो जाएगी। और ये लोग देखते हैं, कोई भी कंपनी आपको हायर करने से पहले आपको चेक करती कि आपने नंबर ऑफ कंपनी कितनी चेंज की है, राइट। अब जब आपका ये कोर वाला पॉइंट हो जाएगा, एक एक सेक्शन को आपको करके ऐसा कट करना पड़ता है। अगेन आपको ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करना है, कोर पे जाना है। अब एग्जांपल एजुकेशन हो गया आपका, एग्जांपल 10th तो किया है, 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, उसके बाद हो सकता है पोस्ट डिग्री भी किया है, तो यहाँ पे आके ऐड एजुकेशन करते जाओ, ऐड पोजीशन करते जाओ जिस जिस कंपनी में आपने काम किया है। उसके बाद में ऐड सर्विसेज, अगर आपके पास स्किल है तो सागर आपने जो पूछा था वो ये ऑप्शन है।
आपको कोई भी लिंक्डइन पे आपको सर्विस के लिए इंक्वायरी भेज सकता है, जैसा मुझे भेजता है। तो यहाँ पे आप जो सर्विस देना चाहते हो, यहाँ पे ऐड सर्विस पे क्लिक करो और टेल अस अबाउट योर सर्विस और वर्क एक्सपीरियंस, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको वो सर्विस के बारे में आपको लिखना है, राइट। ऐड सर्विसेज करके यहाँ पे जो जो आपको सर्विस है, जैसे कोचिंग, कंसल्टिंग, डिजाइन, यहाँ पे आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस में आप सर्विस दे सकते हो। एग्जाम्पल अकाउंट में दे सकते हो, अकाउंट के अंदर क्लिक करो। अकाउंटिंग में किस में? अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, फाइनेंशियल में। आपको पूरा सब कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना इन डिप में। अब अकाउंट के अंदर तो बहुत सारी चीज आ जाएगी। अब डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज आ गई। भाई क्या करते हो? मेटा एड एक्सपर्ट हो, गूगल एड एक्सपर्ट हो, या बिंग एड रन करते हो, या एसईओ करते हो, या वेबसाइट डिजाइनर हो, क्या करते हो? तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर जब आप सर्विस ऐड करते हो तो आपको क्या होता है, सर्विस से रिलेटेड आपको फ्रीलांसिंग के लिए काम मिलता है। क्योंकि मुझे यहाँ से 2 प्रोजेक्ट मिले थे दुबई के रियल एस्टेट के एड्स के लिए, और वो ज्यादा हद तक मतलब वो मेरा जो क्लाइंट था दुबई का, जिसका मैं शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ, अभी भी हूँ, उसने उसको सजेस्ट किया था। लेकिन उसने बताया था कि मेरा मतलब एक पर्सन है जो मेरा काम करता है, लेकिन मेरा डिटेल उसको वो दे नहीं रहा था, लेकिन उसको नाम पता था मेरा। तो मेरे नाम से ना मतलब मुझे सर्च किया था उसने, लिंक्डइन पे सर्च किया था उसने। तो लिंक्डइन पे सर्च किया था ना, तो उसको मेरे नाम से मतलब काफी लोग मिले थे, लेकिन मेरे पोस्ट के अंदर, फीचर इमेज के अंदर उसको दुबई की पोस्ट मिल गई थी। जो क्लाइंट का मैंने काम किया था ना, उसको आपने देखा रहेगा फीचर इमेज में मेरा उसका पोस्ट है। 1 मिनट, ये वाला वन ऑफ माय दुबई क्लाइंट रिजल्ट। तो ये फीचर इमेज में उसको दिख गया था, जिसके वजह से ये वाला फिक्स ही रहता है। ये पहला इमेज मेरा फिक्स ही रहेगा। आप जब अपलोड करोगे ना तो ये इमेज आपका फिक्स ही रहेगा। हालांकि उसके बाद मैंने पोस्टिंग बहुत सारी की है, लेकिन फीचर इमेज मतलब वही रहेगी जो आपको टॉप पे दिखाना है। तो वही फीचर इमेज मैंने 3 ही रखा है, जिससे वो 3 ही दिखेगी। तो इससे उसने मुझे ढूंढा था, तो उसने फिर मुझे रियल एस्टेट का काम दिया था वहां का, दुबई का। हालांकि वहाँ का एड एक्सपेंस मतलब एड एक्सपेंस जो है ना वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट ये बहुत अच्छा आता है। क्लाइंट काफी खुश हुआ था। उनका बजट अच्छा खासा होता है। जिनका बजट होता है ना, वो आपका ज्यादा दिमाग खाएंगे नहीं ना, रिजल्ट के लिए ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि आपने उसे बता दिया कि कम से कम, मैंने उससे अपना प्रोटोकॉल बताया था कि अगर आप मेरे साथ ऐड रन करोगे तो कम से कम आपको रिजल्ट देने में मुझे 3 महीना लगेगा, और 1 महीने का एड स्पेंड आपका इंडियन रुपीज 50,000 होना चाहिए। तो उसने 3 महीने तक जब मेरे साथ उसने 15 मतलब 1.5 लाख के आसपास उसने स्पेंड किया था, उससे ज्यादा कर दिया था, जबकि कम भी नहीं। तो उतने के अंदर मैंने उसको वहां पे 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को सेल करवा के दिया था, जिसमें उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। होता है क्या, रियल एस्टेट में अगर आप 1 महीना किसी का ऐड चलाओगे ना, तो 1 महीने तक हो सकता है उससे शायद रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन आपको वो स्टॉप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। 2 महीने 3 महीने तक चलते रहना है। जब उसके हाथ में एक 450-500 लीड जब रहती है ना, तब उसमें से उसे कोई ना कोई ऑटोमेटिक मिल ही जाता है परफेक्ट कस्टमर। अगर हाथ में आपके 10 कस्टमर रहेगा तो सेल होने में प्रॉब्लम होगी। कोई बोलेगा आज आता हूँ, कोई बोलेगा कल आता हूँ, कोई बोलेगा यार मैंने अप्लाई नहीं किया है, कोई बोलेगा फोन ही नहीं उठाएगा, किसी का नंबर ही बंद रहेगा। लेकिन वही अगर आपके पास 500 नंबर रहेगा, तो 500 नंबर में पॉसिबिलिटी है कि 5% लोग तो आपकी साइट विजिट करेंगे, और 5% लोग साइट विजिट किए तो 1%, मैं बोलता हूँ 0.2% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपका फ्लैट ले लेंगे। तो इसके लिए प्रोटोकॉल पहले हमें गाइड करना पड़ता है क्लाइंट को। तो उसने हमारा प्रोटोकॉल एग्री किया था, उसके बेस पे हमने उसका काम करना शुरू किया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विसेज के लिए यहाँ से आपको अप्लाई करना है। कहाँ से? हर एक चीज के लिए एड प्रोफाइल सेक्शन में जाओ, यहाँ पे कोर में आप आओगे, एजुकेशन, पोजीशन, सर्विस, करियर ब्रेक, एड स्किल। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल मतलब जो आपके पास स्किल है, जैसे आपका स्किल आप एसईओ हो तो यहाँ पे लिख लो एसईओ एक्सपर्ट। आप मेटा एड अच्छे से रन करते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो मेटा एड एक्सपर्ट। आप गूगल एड एक्सपर्ट हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो गूगल एड एक्सपर्ट। क्योंकि जब कोई लिंक्डइन पे आके सर्च करेगा ना मेटा एड एक्सपर्ट, और अगर आपके प्रोफाइल में ये स्किल का कीवर्ड है, तो आप सबसे पहले लिंक्डइन पे टॉप करो। जो जैसा मैंने आपको दिखाया था वो अरफात का, अरफात से ऊपर वाले सेक्शन में एक बंदा था जिसने हेडलाइन में लिखा था मेटा एड एक्सपर्ट। पता है उसका ट्रिगर उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि कीवर्ड एग्जैक्ट मैच कर गया था। और अगर वो मैच नहीं करता तो शायद वो भी नहीं आता, क्योंकि उसका प्रोफाइल इतना खास नहीं था, बस वो इसी की वजह से आया था। तो यहाँ पे आपका ये सारा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद देखो, उसमें भले समय लगेगा, लेकिन आप करके देखो, ऐसे धड़ाधड़ आपको कनेक्शन आने स्टार्ट हो गए,
आपको लोगों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब आप सर्च में आने लग जाओगे, और जब सर्च में आने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है। आप रिकमेंडेड पे क्लिक करो। रिकमेंडेड के अंदर देखो सबसे पहला आ गया फीचर्ड, ऐड फीचर्ड, मतलब ये आपका स्पेशलिटी है। इसके अंदर आके आप फीचर आपका जो भी ऐड करो। यहाँ पे आ रहा है ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट, मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए होता है। आपके पास जो भी लाइसेंस है या फिर आपके पास आपने जो जो कोर्स किया उसकी सर्टिफिकेट्स आपके पास है, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट का लिंक अपलोड करना पड़ता है। यूजर जब उस पर क्लिक करेगा तो जाके वो स्पेसिफिक एक यूआरएल पे जाके आपका सर्टिफिकेट देखता है। उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट को ऐड कर दो, और उसके बाद में जो भी आपने जो जो कोर्सेज किए यहाँ पे कोर्सेज को ऐड कर दो। जैसे आपने अगर गूगल एनालिटिक कोर्स किया है, उसके अंदर डेटा एनालिटिक का कोर्स किया है, डेटा साइंस का कोर्स किया, तो यहाँ पे अपलोड कर दो। क्योंकि जब कोई लिंक्डइन पे सर्च करता है ना डेटा एनालिटिक एक्सपर्ट, तो आपके कोर्स के अंदर लिखा है कि आपने डेटा एनालिटिक का कोर्स किया है, तो आपका प्रोफाइल रैंक हो जाता है। और लिंक्डइन आपको बता दूं मैं, लिंक्डइन स्पेशली जॉब के लिए ही है। लोग ज्यादातर यहाँ पे जॉब के लिए देखते हैं, कंपनीज में स्विच करते हैं, एचआर यहाँ पे ज्यादातर एम्प्लॉयज को हायर करती है। एंड देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएंगे तो ऐड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप किसी एनजीओ वगैरह में अगर आपने कहीं काम किया है तो वहाँ पे आप एज अ वॉलंटियर आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आप उसे अपडेट कर सकते हो। पब्लिकेशन पैटर्न, हॉनर, टेस्ट, स्कोर, लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो फिलहाल इसके अंदर इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कोर और रिकमेंडेड जो है ना, जो मेटा कर रहा है, या आप इसे ऐड करो। एक दिन लगेगा मेरे ख्याल से, एक दिन में 1 घंटा लगेगा आपको ये सारी चीजें फिट करने। इसको करने से आपका प्रोफाइल बहुत नेक्स्ट लेवल जाएगा, और आपके प्रोफाइल को कौन सर्च कर रहा है ये भी आपको देखने मिलता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन पे आने के बाद यहाँ पे जो जो कोई आपके प्रोफाइल को देख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है अदनान सैयद एंड वन अदर पर्सन व्यू योर प्रोफाइल। आपको क्या होगा ना, यहाँ पे जितने लोग आपके प्रोफाइल को देखेंगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि कौन कौन लोग आपके प्रोफाइल को दिख रहा है। योर पोस्ट गॉट 6 इंप्रेशन लास्ट वीक, मतलब अगर मैं एनालिटिक पे क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो ओवरऑल मुझे कितने लोगों ने ओपन करके देखा है, कितने कितने प्रोफाइल ओपन हो रही है यहाँ पे मुझे मालूम पड़ता था। अच्छा, जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा तो प्रोफाइल पिक्चर, बैनर इमेज, देखो व्हाट्सएप पे अपडेट करते हैं ना हम सारी चीजें, फेसबुक पे भी हमने किया है, इंस्टाग्राम पे भी किया है, तो लिंक्डइन के ऊपर जो सबसे मेन आपका काम का चीज है, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप यहाँ पे करो, प्रोफाइल फोटो अपडेट करो, बैकग्राउंड इमेज अपडेट करो, हेडलाइन अच्छे से लिखो। हेडलाइन आपका जो जो है ना आप वो लिखो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग किए हो, या आप किसी कंपनी में काम किए हो, तो यहाँ पे सब कुछ उसके बारे में आप लिखो। आपका चैट जीपीटी को दो, चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से लिख के दे देगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आपका अबाउट लिखो, आपका प्रोफेशन लिखो, एजुकेशन लिखो, जॉब लिखो, करंट पोजीशन लिखो, और उसके बाद में जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट को ऐड करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्किल ऐड करो। स्किल आपका कीवर्ड है। ये सब होने के बाद अभी आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन वाला पार्ट अभी आपका बाकी है। तो जब आपका ये सारी चीज अपडेट हो जाता है ना, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको ये कल अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आपको प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। कहाँ पे? सेटिंग पे। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने एक वेरिफिकेशन का टैब ओपन होगा। ये दिखा वेरिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो अभी राइट नाउ मैं यहाँ पे वेरीफाइड हूँ ना, यहाँ पे देखो दिखा रहा है वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर, और गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे मेरी मेंशन हुई है। तो इसके लिए मेक श्योर करो कल आपको, आज ही आप कर लो, लिंक्डइन पे आपका अकाउंट बना लो सबसे पहला, भले बेसिक बना लो एकदम, कुछ भी नहीं हो चलेगा। यहाँ पे आके उसको ऑप्टिमाइज कर लेना, 1 घंटा पहले आ जाना। आपका प्रोफाइल बनने के बाद आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लो, क्योंकि डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने वाला प्रोसेस कल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और उसके बाद
हम लोग एक कंपनी पेज कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे, और कंपनी पेज के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है वो भी कल देखेंगे इसके अंदर। तो आई होप कि आपका खाली सहब आपका बचा है, सुदर्शन आपका हो गया, आशीष आपका भी हो गया, और अविनाश आपका बाकी है ना, नेहा आपका बाकी है, बन गया बाकी है ना। तो मेक श्योर करो कि आज ही रात में बना लो आप, तो कल तक क्या होगा ना 24 घंटे हो जाएंगे आपके। और बनाने के बाद क्या करो, आपका प्रोफाइल का जो यूआरएल रहेगा ना ऊपर, वो ग्रुप में भेजो, और वहां पे खाली टैप कर दो कि कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दो, और आपका प्रोफाइल कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अविनाश मम्मी बोले मम्मी के बहाने मोबाइल तो मिला। अरे फोन उठाने के लिए दिया। उसको पता है मम्मी नहीं था। हाँ अविनाश किसी और ने मैसेज किया। नहीं मम्मी का ही फोन था। लेकिन मम्मी का फोन है और हंस रहा है इतना। कि अभी नया थोड़ा स्लो हो गया। तो प्रोफाइल वाले आइकॉन पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपका प्रोफाइल का आइकॉन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, उसका यूआरएल आ जाएगा। वो दिख रहा है मी, चले गया। चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे मतलब कल तक सबका प्रोफाइल आप मुझे दे दो, और जिसका है तो वो खाली अपडेट कर लो, और कल हम लोग वेरिफिकेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद कंपनी पेज कैसे बनाने वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग एड्स वाले पार्ट में जाके थोड़ा सा एड्स कैसे दिखता है लिंक्डइन पे, उसको कल हम लोग ओवरव्यू करने वाले हैं। राइट, यहाँ पे सेशन स्टॉप करते हैं। एंड किसी को कुछ क्वेरी, कोई डाउट? विक्रांत जी आपका देखा मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल बीच में आपका आया था मेरे को। हाँ सर्च में आया था। हाँ आपका सर्च में आया था। किसी का तो मैं लिंक्डइन वाला वो सेशन ले रहा था मैं एक जगह, तो उस टाइम पे आपका देखा था मैं शायद। वीएस वीए क्या? नहीं मेरा नाम ही है। नहीं उसके आपके नाम के नीचे लिखा था, कंपनी में आप वो थे ना। हाँ हाँ चलो ऑनलाइन गाइस। शामी जी यस यस विक्रांत जी, अरे ये चलो मैं लेके आता हूँ, हो गया था। हाँ कल आता हूँ लेके। अविनाश को ही दे दो, अविनाश डेली जाते रहते हैं।